ओके, एक सेकेंड। देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? क्लियर है स्क्रीन? ऑल राइट, एकदम सिस्टमेटिक जाएंगे, आराम से समझेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी। अब कल हमने जनरल हिस्टोलॉजी देखी, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, सलाइवरी ग्लैंड, लिम्फोइड टिश्यू, ये सब पढ़ा। लास्ट में कुछ लोगों के डाउट्स आए थे, लिम्फोइड टिश्यू में डाउट्स है, तो अगर टाइम परमिट किया तो मैं एक बार लिम्फोइड टिश्यू एकदम लास्ट में जो है रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा बाकी के मुद्दे पढ़ना। ठीक है, ये सब रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, एंडोक्राइन, मेल एंड फीमेल जेनाइटल, जीआईटी, पैनक्रियाज, लिवर, सीएनएस, स्पेशल सेंसेस, ये सब पढ़ने का अपना आज का एजेंडा रहेगा। ठीक है, रेडी हो सब लोग? बोलो। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग विद सबसे इजीएस्ट सिस्टम हमारे पूरे सिस्टमिक के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो है 4 स्लाइड्स होते हैं। अब 4 कौन से? पहला है ट्रैकिया। ट्रैकिया सबको पता है? जिसको भी पता है बताओ, ट्रैकिया का इपिथेलियम कौन सा होता है? सब लोग बताओ, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। ट्रैकिया का इपिथेलियम कौन सा होता है? इपिथेलियम कौन सा होता है बताओ? बताओ सब लोग, एक्टिव रहो। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, एकदम सही केतन। बाकी लोग? गौरी एकदम सही, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, एकदम, ये ज्यादा बढ़िया आंसर है। ठीक है, चलो देखो, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहली स्लाइड है ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर 4 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स। ओके लक्ष्य, एकदम सही, 4 लेयर्स। पहला है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज की रिंग, और उसके ऊपर एडवेंटिशिया। अब जो म्यूकोसा होता है, इनरमोस्ट जो लाइनिंग होती है, जो हमारे ल्यूमेन को लाइन करती है, दैट इज म्यूकोसा। अब म्यूकोसा किससे बनता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स विद गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स सबको बनाने आते हैं? कल मैंने बताया था गॉबलेट सेल्स कैसे बनाते हैं, सब लोगों को आते बनाने गॉबलेट सेल्स? बताओ। ओके, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार विद गॉबलेट सेल्स, और इसके साथ साथ इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लैमिना प्रोप्रिया। सब लोग मेरे को बताओ, कल के लेक्चर के अंदर मैंने बताया था लैमिना प्रोप्रिया कौन सा टिश्यू होता है? कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल लैमिना प्रोप्रिया है? कल मैंने बताया था, बताओ सब लोग। लैमिना प्रोप्रिया कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल है? बताओ, बताओ यार फास्ट। कनेक्टिव टिश्यू, एकदम सही संगीता, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी एक स्पेसिफिक कौन सा टिश्यू था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन, उसमें कोई तो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन था जिसका एग्जाम्पल लैमिना प्रोप्रिया था। मैंने वहां पर तुमको रटवाया भी था कि याद रखो लैमिना प्रोप्रिया ये वाला टिश्यू होता है। बताओ कौन सा होता है? फास्ट यार, नोट्स देखो कल के, 2 मिनट में बताओ जल्दी। लूज एरियोलार, ये एक्सपेक्टेड है, एकदम बढ़िया। लूज कनेक्टिव टिश्यू, संगीता ने सही जवाब दिया, केतन ने भी सही दिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लैमिना प्रोप्रिया लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। तो देखो, फाइब्रो इलास्टिक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक फाइबर्स है। कौन से टाइप का टिश्यू है मैंने बताया? लूज कनेक्टिव टिश्यू, याद रखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो म्यूकोसा के अंदर क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम विथ हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया। उसके ऊपर क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर क्या रहेंगे? सब म्यूकोसल ग्लैंड। उसके ऊपर है सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज। अब हाइलाइन कार्टिलेज सबको बनाने आता है? सब लोग लिख के बताओ, हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर कौन सा सेल मोस्ट अबंडेंट होता है? कौन सा सेल मोस्ट अबंडेंट होता है हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर? बताओ यार, कल पढ़ाए वाली चीज है एकदम, बताओ। कॉन्ड्रोसाइट्स। बाकी लोग? बाकी लोग भी बताओ। ठीक है, चलो सबको आई होप याद होगा हाइलाइन कार्टिलेज के साथ, कॉन्ड्रोसाइट, एकदम से। तो कॉन्ड्रोसाइट, हाँ बढ़िया।
तो सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज रिंग होते हैं, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। तुमको कैसे बनाना है वो मैंने कल बताया। तो कार्टिलेज की रिंग होगी, उसके ऊपर एडवेंटिशिया होगा। अब एडवेंटिशिया के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है, जो कार्टिलेज है इसके बारे में पॉइंट क्या है कि पोस्टेरियर फ्री एंड्स, अब ये जो फ्री एंड्स है ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कार्टिलेज के विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियालिस मसल। और ये जो ट्रैकियालिस मसल है ये एग्जांपल है स्मूथ मसल का। किसका एग्जांपल है? स्मूथ मसल। ये देखो यहाँ पर ट्रैकियालिस मसल दिख रही है तुमको, तो ट्रैकियालिस मसल किसका एग्जांपल है? स्मूथ मसल का। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रैकिया। एग्जाम में बनाना कैसा है, ऐसे बना के आना है। देखो सिंपल है, फिर एडवेंटिशिया है, म्यूकोसा है, फिर हाइलाइन कार्टिलेज दिख रहा है, ट्रैकियालिस मसल दिख रही है, फिर लैमिना प्रोप्रिया दिख रहा है, और इस प्रकार से ट्रैकिया को बनाना है। हो गया ट्रैकिया क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है ट्रैकिया? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस के अंदर डिफरेंस क्या है? सेम ट्रैकिया की तरह स्लाइड है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर कार्टिलेज जो है वो इरेगुलर प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज होता है, बाकी सब डिट्टो सेम। कार्टिलेज इज इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर प्लेट्स, नॉट रिंग। तो यहाँ पर देखो ये इरेगुलर प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज है, बाकी सब सेम है। ये लूमेन है, फिर म्यूकोसा है, फिर यहाँ पर वो कार्टिलेज है, लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज कैसा है? प्लेट्स के फॉर्म में। क्लियर? ब्रोंकस का ट्रांसफर सेक्शन इतना ही है, डिफरेंस याद रखते चलो। क्लियर? ओके, अगला आ जाओ ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके अंदर क्या पॉइंट याद रखो कि इसके अंदर कार्टिलेज है ही नहीं। कार्टिलेज किसके अंदर प्रेजेंट है? एक तो ट्रैकिया और ब्रोंकस। ब्रोंक्यूल के अंदर कार्टिलेज एब्सेंट है, ग्लैंड एब्सेंट है। इपिथेलियम कैसा होगा? अगर लार्ज ब्रोंक्यूल है तो सिलिएटेड कॉलमनार विद गॉबलेट सेल्स, और अगर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल। और सिलिएटेड क्यूबॉइडल के अंदर गॉबलेट सेल्स एब्सेंट होंगे, गॉबलेट सेल्स कॉलमनार के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स आर वेल डेवलप्ड। ये देखो डायग्राम एकदम सिंपल है, क्या है? वही सब है, लैमिना प्रोप्रिया, फिर यहाँ पर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, स्मूथ मसल, फिर एडवेंटिशिया, पल्मोनरी आर्टरी, एल्वियोलाई। ये क्या है? हमारा ब्रोंक्यूल। कार्टिलेज और ग्लैंड्स इसके अंदर दिख रहे हैं क्या तुमको? नहीं दिख रहे, तो वो क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट, नहीं ठीक है, अभी बाकी है लंग का, बाकी है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक तीनों स्लाइड्स? ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, क्रिस्टल क्लियर है? ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अगला देखो, नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग। अब नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग के अंदर क्या दिखता है अपने को? एल्वियोलाइज दिखते हैं, फिर एल्वियोलाइज के बीच में जो है मतलब स्ट्रोमा या फिर इंटरस्टिशियम होता है, उसके अंदर एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। न्यूमोसाइट्स दिखते हैं एल्वियोलाई के अंदर। न्यूमोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 क्या करते हैं? एयर गैस एक्सचेंज करते हैं, और टाइप 2 क्या करते हैं? सरफेक्टेंट बनाते हैं। सरफेक्टेंट मतलब क्या है? यहाँ पर जो लंग का सरफेस टेंशन कम करेगा। अब अगर लंग का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो लंग की एक्सपांड होने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? तो टाइप 2 क्या करते हैं? सरफेक्टेंट सीक्रेट करते हैं, और ब्लड वेसल दिखते हैं। अब देखो कुछ इस प्रकार से स्लाइड दिखते हैं अपने को। एल्वियोलाइज दिखते हैं बहुत सारे, और एल्वियोलाइज के अंदर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स दिखते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, और टाइप 2 न्यूमोसाइट का कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है। देखो कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है, देखो कुछ ऐसा अपीयरेंस टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का। तो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है इसको हम लोग बोलते हैं हॉबनेल अपीयरेंस, हॉबनेल अपीयरेंस। और इनका काम क्या है? सरफेक्टेंट बनाना। ये देखो स्लाइड, इसके अंदर यहाँ पर एल्वियोलाई है, उसके अंदर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है, सिंपल स्क्वैमस, उसके अराउंड में जो है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, हॉबनेल अपीयरेंस। बीच में क्या है? इंटरस्टिशियम, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियम के अंदर। कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब याद क्या रखना है? नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग के अंदर इंटरस्टिशियम ना के बराबर दिखता है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर बहुत सारे एल्वियोलाइज दिख रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं, बट इंटरस्टिशियम देखो कितना कम दिख रहा है, कितना मिनिमम दिख रहा है ना। तो इंटरस्टिशियम ना के बराबर दिखता है। तो ये कुछ स्लाइड है लंग के हिस्टोलॉजी की। क्लियर? एग्जाम में कैसे बना के आनी है मैंने यहाँ पर साइड में डाल दिया है। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने खत्म कर दिया। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? डिफरेंस कैसे पहचानना है स्लाइड्स का? सब लोग एक्टिव रहो, एक बार थम्स अप दे दो कि क्लियर है टॉपिक, तब हम आगे जाएंगे यूरिनरी सिस्टम पे। ठीक है, ओके। ध्वज क्या डाउट है भाई? बोल, जल्दी बोल। जल्दी। सर वो क्या, वो रोहित शर्मा है क्या? बोल जल्दी, क्या डाउट है भाई? 1 मिनट रुक रहा हूं। एपिथेलियम चेंज कब, कबा हो? हाँ भाई, थोड़ा अच्छे से तो टाइप कर यार, कबा होगा। मैंने पहले बताया ना एपिथेलियम यहाँ पर चेंज है। देखो एपिथेलियम, लार्ज ब्रोंकियल, स्मॉलर ब्रोंकियल,
एकदम यहाँ पर लार्ज अगर ब्रोंकियोल होगा तो यहाँ पर सिलिएटेड होगा कॉलमनार विद गॉबलेट सेल्स, अगर स्मॉलर ब्रोंकियोल्स होंगे तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल। एक बार रेस्पिरेटरी ट्री देख लेते हो ना, रेस्पिरेटरी ट्री मेरे ही चैनल पे जाए यूट्यूब पे, उसके ऊपर मैंने रेस्पिरेटरी ट्री समझाया है, उसके अंदर इपिथेलियम्स बताए, वो एक बार क्रॉस चेक कर, तेरे को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं अब हम लोग यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है किडनी की। किडनी के अंदर क्या दिखता है अपने को, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। सबको पता है किडनी दो लेयर्स में होती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल मतलब क्या, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल। अब तुमको पता है ग्लोमेरुलस ऐसा होता है, बोमन्स कैप्सूल ऐसा होता है ना, तो बोमन्स कैप्सूल सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को, मतलब टफ टफ कैपिलरीज को। तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या दिखता है, रीनल कॉर्पस्कल्स मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल के दो लेयर्स होते हैं, एक तो पैराइटल लेयर, दूसरा विसरल लेयर। सबको पता होगा कैसा होता है विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। देखो एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं ना, तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देखो कुछ इस प्रकार से बोमन्स कैप्सूल, ऐसा मान लो कि ये बोमन्स कैप्सूल है ना, ऐसा एज्यूम करो अब डायग्राम में। और यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, ग्लोमेरुलस है, ऐसा एज्यूम करो। अब ये वाली जो लेयर होती है ये क्या है, विसरल लेयर। ये जो बीच वाली लेयर दिख रही है तुमको, ये क्या है, विसरल लेयर। और ये क्या है, बाहर की पैराइटल लेयर। क्लियर, विसरल लेयर पैराइटल लेयर, क्लियर है क्या। ठीक है, तो जो विसरल लेयर होती है बोमस कैप्सूल की, वो बनती है पोडोसाइट से, और जो पैराइटल लेयर होती है दैट इज मेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। इतने तुमको एपिथेलियम्स याद रहने चाहिए। दूसरी बात, पीसीटी डीसीटी कल ही बताया था मैंने। पीसीटी क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल विद ब्रश बॉर्डर। डीसीटी क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल विदाउट ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का यहाँ पर डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कल बताया था, याद है ना सबको, याद है क्या, बताओ एक बार। ओके, हाँ तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं तीनों चीजें, कॉर्टेक्स के अंदर। और मेड्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स किससे लाइन होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और लूप ऑफ हेनली किससे लाइन होते हैं, बताओ सब लोग। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली का एपिथेलियम क्या होता है, सब लोग टाइप करके बताओ। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली का एपिथेलियम क्या होता है, बताओ, बताओ यार फास्ट। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली का एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल। थिन पार्ट का भाई, थिन थिन पार्ट, थिन पार्ट बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, थिन। तुम, हाँ स्क्वैमस, अमीषा ने एकदम सही जवाब दिया, दिव्या ने एकदम सही जवाब दिया, स्क्वैमस। स्क्वैमस, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली स्क्वैमस से बनता है, थिक पार्ट क्यूबॉइडल से बनता है। डिफरेंस याद रखो, है ना। अब ये स्लाइड कुछ इस प्रकार से दिखती है। अब स्लाइड के अंदर देखो, तुमको ग्लोमेरुलस दिख रहे हैं, ये बहुत सारे रीनल कॉर्पस्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, रीनल कॉर्पस्कल्स। ये देखो ये रीनल कॉर्पस्कल्स, इसके बीच में टफ टफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर जो है उसके आवती बहुत ही क्या है, बोमन्स कैप्सूल। फिर पीसीटी और डीसीटी है। अब याद क्या रखो, पीसीटी और डीसीटी को कैसे डिफरेंशिएट करना है स्लाइड के अंदर, ये क्वेश्चन वाइवा के अंदर पूछते हैं। पीसीटी के सेल्स थोड़े से बड़े होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, बड़े होते हैं, और इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और ब्रश बॉर्डर होता है। डीसीटी के अंदर सेल्स थोड़े छोटे होते हैं और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा पेल होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर जो ये क्या है, देखो ये क्या है, डीसीटी, डीसीटी, और ये पीसीटी। देख रहे हो, पीसीटी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है एज कंपेयर टू डीसीटी, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। क्लियर, पीसीटी डीसीटी को कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्लियर है क्या सबको। ऑल राइट, ऑल राइट। देखो ये तुमको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, ये जीएमसी लातूर की स्लाइड है ना। ये देखो ये रीनल कॉर्पस्कल्स दिख रहे हैं बीच में, रीनल कॉर्पस्कल्स, रीनल कॉर्पस्कल्स, ये सब रीनल कॉर्पस्कल्स है ना। तो ये किडनी की स्लाइड है। आगे आ जाओ यूरेटर्स पे। यूरेटर्स को कैसे देखना है, यूरेटर्स को पहचानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ल्यूमेन जो है स्टार शेप्ड लूमेन है। अगर तुमको स्टार शेप्ड लूमेन दिख रहा है तो वो यूरेटर है, बात खत्म। स्टार शेप्ड लूमेन किस में दिखता है, यूरेटर के अंदर। फिर म्यूकोसा, इसके अंदर भी लेयर्स होंगे। म्यूकोसा, म्यूकोसा किससे बनता है, इपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया। इपिथेलियम कौन सा होता है यहाँ पर, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम जिसको हम लोग यूरोथेलियम भी बोल सकते हैं। उसके नीचे क्या होता है, लैमिना प्रोप्रिया विच इज रिच इन इलास्टिक फाइबर्स। फिर सब म्यूकोसा, देखो सब म्यूकोसा किससे बनता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मुझे बताओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स ज्यादा होंगे या फाइबर्स ज्यादा होंगे, सेल्स ज्यादा होंगे या फाइबर्स ज्यादा होंगे, बताओ। फाइबर्स, हमेशा अथर्व एकदम बढ़िया, फाइबर्स, केतन, ऋतिक, फाइबर्स फाइबर्स फाइबर्स, हाँ बहुत बढ़िया, फाइबर्स ज्यादा होंगे।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। उसके नीचे क्या है, मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस की स्पेलिंग देखो, यम यू है, यम ए एस मत लिखो उसमें ना, वो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो एग्जाम में, यम यू एस। तो मस्क्यूलैरिस किससे बनता है, इनर लॉन्गिट्यूडनल आउटर सर्कुलर मसल। अब ये मसल्स कैसे बनाने अभी बताऊंगा मैं ना। और एडवेंटिशिया किससे बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स। तो ये याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या याद रखेंगे कि स्टार शेप ल्यूमेन है, और यहाँ पर इपिथेलियम कौन सा है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। क्या होगी स्लाइड, यूरेटर, बात खत्म। देखो यूरेटर, स्टार शेप ल्यूमेन, फिर यहाँ पर अगर तुम देखो अच्छे से तो ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशनल इपिथेलियम या फिर यूरोथेलियम। क्लियर, तो ये क्या है, यूरेटर। अब ये देखो स्लाइड कैसे बनाना है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम है, फिर लैमिना प्रोप्रिया है, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर, फिर सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, और उसके बाहर क्या होगा, एडवेंटिशिया। तो ये क्या है तुम्हारा यूरेटर। क्लियर हुआ यूरेटर सबको, क्रिस्टल क्लियर यूरेटर, कोई डाउट। आराम से जाएंगे ना आज, एकदम आराम से पढ़ेंगे, और टॉपिक्स बहुत कम है आज। बोल तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से 11:30 के पहले ही खत्म हो जाएगा, अगर हम आराम से भी पढ़ेंगे तो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने होते हैं तुमको। ठीक है, चलो अगली स्लाइड। अगली स्लाइड कौन सी है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या याद रखो, इसके अंदर भी लेयर्स है। म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा किससे बनता है, इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, इपिथेलियम वंस अगेन यूरोथेलियम या फिर ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम मेरे को बताओ, उसके जो टॉप वाले सेल्स होते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम के, उसका शेप बताओ, अगर तुमको कल का लेक्चर याद होगा तो। ट्रांजिशनल इपिथेलियम के टॉप सरफेस के सेल्स का शेप बताओ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, अम्ब्रेला। बहुत अच्छे, मतलब पढ़ के आए हो तुम लोग है ना, अम्ब्रेला शेप, एकदम बढ़िया। हाँ चलो, बहुत अच्छे, यूरोथेलियम या फिर ट्रांजिशनल इपिथेलियम। और उसके नीचे क्या है, लैमिना प्रोप्रिया। अब यहाँ पर क्या याद रखो कि यहाँ पर जब भी ब्लैडर रिलैक्स होगी, तब यहाँ पर जो है लेयर्स ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू डिस्टेंडेड ब्लैडर। अगर ब्लैडर रिलैक्स है तो 5 to 7 लेयर्स हो जाएंगे, और अगर डिस्टेंडेड है तो 2 to 3 लेयर्स हो जाएंगे। और सरफेस सेल्स जो है वो फ्लैट बन जाएंगे अगर डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो। और अगर रिलैक्स ब्लैडर है तो फिर जो सेल्स है लुमेन की तरफ फेस करने वाले वो राउंडेड हो जाएंगे। ये डिफरेंस याद रखो है ना। ठीक है, अगला मस्क्यूलरिस के अंदर यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है डेट्रियूजर मसल। ये स्मूथ मसल के बंडल्स होते हैं इरेग्युलरली अरेंज। इसके अंदर भी इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल ऐसा फ्लो होता है। फिर सिरोसा या फिर एडवेंटिशिया किससे बनता है, फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये देखो डायग्राम आगे ऐसे बना के आना है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम दिख रहा है, फिर म्यूकोसल फोल्ड्स है, फिर यहाँ पर देखो स्मूथ मसल के बंडल्स। इसका नाम क्या था बताओ, स्मूथ मसल के बंडल्स का नाम क्या बताया था मैंने, अब भी बताया था, बताओ क्या नाम था इसका, बताओ यार, एक्टिव रहो सब लोग यार। डेट्रियूसर, एकदम बढ़िया। तो इसका नाम क्या है, डेट्रियूसर, है ना, डेट्रियूसर, एकदम बढ़िया, डेट्रियूसर। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, सिरोसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योगेश्वरी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट यूरिनरी सिस्टम। कोई डाउट है इसमें, खत्म हो गया यूरिनरी सिस्टम। एकदम आसान है, अगर तुम देखो हिस्टोलॉजी तो बहुत इजी है, अगर तुम एक फ्लो में अच्छे से पढ़ते हो ना तो बहुत इजी है ना। चले अगला, एंडोक्राइन सिस्टम। चले ना, सब लोग बताओ, एक्टिव रहो यार, जितने भी आज हो 41 लोग, कल के कंपैरिजन में कम हो लेकिन एक्टिव रहो। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म कर रहे हैं आज हम। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 3 ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम लोग, थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। एकदम इजीली खत्म करेंगे। देखो पहले तो थायराइड, और थायराइड की बात बताओ तो ये बहुत कॉमन स्लाइड है जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसको अच्छे से समझो ना। थायराइड को सबको पता है, थायराइड के अंदर क्या होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। और थायराइड फॉलिकल्स किससे, कौन से इपिथेलियम कौन सा होता है थायराइड फॉलिकल्स के अंदर, बताओ सब लोग। कौन सा इपिथेलियम होता है थायराइड फॉलिकल्स के अंदर, अगर तुमको पता होगा तो। क्यूबॉइड, ध्वज कह रहा है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। हाँ बहुत अच्छे, बढ़िया। हाँ क्यूबॉइडल इपिथेलियम, है ना, किससे लाइन होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और थायराइड फॉलिकल्स जो है वो राउंडेड होते हैं, और उसके अंदर जो है कोलॉइड फील्ड होता है। हाँ दिशा एकदम सही, कोलॉइड फील्ड होता है। अब कोलॉइड जो है वो तुमने पढ़ा होगा है ना, क्या नाम होता है प्रोटीन का, थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन होता है वो, थायरोग्लोब्युलिन, है ना। तो वो कौन से कलर का दिखता है, पिंक कलर का दिखता है। थायराइड फॉलिकल्स होते हैं लाइंड बाय क्यूबॉइडल, उसके अंदर थायरोग्लोब्युलिन फील्ड होता है, जो कि कोलॉइड भी बोलते हैं हम लोग, है ना। अब 2 प्रकार के फॉलिकल्स होते हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा इनएक्टिव। अब एक्टिव फॉलिकल मतलब क्या है, इपिथेलियम बिकम्स कॉलमनार, और इसकी जो मार्जिन होती है वो स्कैलोप्ड होती है। अब स्कैलोप्ड का मतलब क्या है, देखो कैसा है मुद्दा, देखो ये एक्टिव है, देखो इपिथेलियम कॉलमनार बन रहा है, और स्कैलोप्ड मार्जिन का मतलब मैं यहाँ पर तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो जब भी तुम सेकेंड ईयर में जाओगे, तब ये थायराइड कैंसर जब भी तुम पढ़ोगे तो वहां पर ही तुमको फिर से बताएंगे। देखो
क्या है हमारे पास, मान लो ये थायराइड का फॉलिकल है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोलॉइड प्रेजेंट है, दिख रहा है कोलॉइड। अब क्या होता है स्कैलोप्ड मतलब क्या, अगर फॉलिकल एक्टिव है तो फॉलिकल के सेल्स क्या करेंगे, जो कोलॉइड है बीच वाला उसको उठाएंगे, क्योंकि उनको T3T4 बनाना है। तो T3T4 बनाने के लिए वो किसका यूज करते हैं, कोलॉइड का यूज करते हैं। तो मान लो कि यहाँ से उसने उठाना स्टार्ट किया है ना कोलॉइड को, देखो बता रहा हूं मैं अच्छे से, है ना। देखो यहाँ से इतना पार्ट उठाया उसने, यहाँ से इतना पार्ट सपोज उठाया उसने, तो देखो थोड़ी सी मार्जिन तुमको ऐसी स्कैलोप दिख रही है, स्कूप्ड मार्जिन या फिर स्कैलोप्ड मार्जिन, मतलब ऐसा उसमें से उठा के निकाल लिया है ना थोड़ा थोड़ा सा कोलॉइड। समझ गए क्या मतलब है इसका, समझ गए सब लोग। तो देखो अगर एक्टिव फॉलिकल है, तो अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो एक्टिव फॉलिकल के अंदर कोलॉइड देखो कितना कम दिख रहा है, क्योंकि स्कूप्ड मार्जिन है, पूरा कोलॉइड जो है फॉलिकुलर सेल्स ने यूज किया। ये देखो इनएक्टिव के अंदर देखो कितना सारा कोलॉइड भरा है ना। तो ऐसे डिफरेंशिएट करना है एक्टिव को और इनएक्टिव को। मुझे बताओ अब इनएक्टिव फॉलिकल ज्यादा डार्क दिखेगा माइक्रोस्कोपी में या एक्टिव फॉलिकल, पिंक कलर दिखेगा लेकिन डार्क कौन सा दिखेगा, इनएक्टिव या फिर एक्टिव, बताओ। इनएक्टिव, इनएक्टिव, सब लोग एकदम बढ़िया आंसर दे रहे हो यार, एकदम बढ़िया, इनएक्टिव। तो देखो ये थायराइड फॉलिकल्स, हाँ देखो इनएक्टिव फॉलिकल्स लाइंड बाय फ्लैट क्यूबॉइडल इपिथेलियम, फॉलिकल्स रिच इन कोलॉइड दैट इज थायरोग्लोबुलिन इन सेंटर। और यहाँ पर क्या है स्कैलोप्ड मार्जिन, या फिर इसको मैं स्कूप्ड मार्जिन लिख सकता हूँ ना, सैलोप में यहाँ पर स्पेलिंग गलत हुई है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्कूप्ड मार्जिन, है ना, स्कूप्ड या फिर स्कैलोप्ड, स्कैलोप्ड मार्जिन, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोपी में, थायराइड फॉलिकल्स है सबके सब, और ये ऐसे तुमको बना के आना है। देखो ये फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स है, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, पहले तो मेरे को ये बताओ पैराफॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन बनाते हैं, सब लोग बताओ कौन सा हार्मोन जो है पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन बनाते हैं, कैल्सिटोनिन। यार बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग, एकदम बढ़िया, एकदम ही बढ़िया है, हाँ। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन बनाते हैं, एकदम सही। तो देखो यहाँ पर जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो यहाँ पर जो है बाहर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर पैराफॉलिकुलर मतलब फॉलिकल के बाहर, और ब्लड वेसल्स वगैरह भी कहां पर होंगे, इंटरस्टिशियम के अंदर या फिर स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो देखो फॉलिकल्स विद कोलॉइड, फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू का सेप्टा है विच डिवाइड्स द ग्लैंड इनटू लोब्यूल्स। ग्लैंड को लोब्यूल्स में किसने डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यू के सेप्टा ने, और आर्टेरियल वगैरह जो है वो बीच में दिखता है। तो दैट्स ऑल अबाउट थायराइड। क्लियर हुआ थायराइड सबको, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तुमको आना चाहिए अच्छे से, एक्टिव फॉलिकल, इनएक्टिव फॉलिकल, ठीक है। हाँ, और हिस्टोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक मिनट ले रहा हूं मैं तुमको इंपॉर्टेंस बताने के लिए। देखो कैंसर, तुमने कैंसर सुना है, कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ता है। अब बॉडी के अंदर जहां पर भी कैंसर होता है वहां पर क्या होगा, जो भी नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल सेल्स है उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जब तुम कैंसर पढ़ोगे या फिर नियोप्लेजिया पढ़ोगे, तो वहां पर पढ़ते वक्त जब भी तुम कैंसर पढ़ोगे ना, तो तुमको हिस्टोलॉजी की स्लाइड ही दिखेगी, सिर्फ उसके अंदर के सेल्स का नंबर ज्यादा दिखेगा। समझ गए, तो इसलिए तुमको हिस्टोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के अंदर जितना भी नियोप्लेजिया है वहां पर हिस्टोलॉजी फिर से रिपीट होता है। समझ गए इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोलॉजी का, समझे ना। ऑल राइट, तो थायराइड ग्लैंड हमने कवर किया, अगला आ जाओ एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड कैसे बनती है, देखो एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पर डायरेक्टली मैंने डायग्राम बना दिया है। पहले तो कैप्सूल है ऊपर, कैप्सूल, फिर उसके नीचे क्या है हमारे पास कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला। कॉर्टेक्स कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, तीन हिस्सों में, एक तो जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर फैसिकुलेटा, फिर रेटिकुलरिस, ऐसे तीन लेयर्स में डिवाइडेड है। तो देखो अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये 15% पार्ट बनाता है, और इसके अंदर कैसे सेल्स होते हैं, राउंड क्लस्टर्स एंड बॉल लाइक सेल्स। उसके नीचे क्या है, जोना फैसिकुलेटा, वो किससे बनता है, उनका साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। मुझे बताओ अगर साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे तो सेल कैसा दिखेगा माइक्रोस्कोपी में, बताओ, लिपिड ड्रॉपलेट्स इन साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा, क्लियर, 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 ये एक्सपेक्टेड है, क्लियर। माइक्रोस्कोपिक फैट ड्रॉपलेट से तो क्लियर दिखेगा, या फिर उसको फोमी लुक भी बोलते हैं ना, याद रखो, क्लियर मतलब फोमी। तो लिपिड ड्रॉपलेट से फोमी लुक या फिर क्लियर। तो देखो यहाँ पर बीच में ध्वज वो एडिपोसाइट्स नहीं है, वो रेटिकुलर अपने फैसिकुलेटा के ही सेल्स है, बस उसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स है, वो स्पेसिफिकली एडिपोसाइट्स नहीं है, सिग्नेचरिंग अपीयरेंस नहीं होगा, है ना।
तो देखो ये फैट ड्रॉपलेट्स की वजह से थोड़े से क्लियर दिख रहे हैं ना, और बीच में जो है न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये यहाँ पर जोना फैसिकुलेटा 65% पोर्शन बनाता है। कैसा है, साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्लियर सेल्स, ऊपर क्या है, राउंड क्लस्टर्स, बॉल लाइक सेल्स, जोना ग्लोमेरुलोसा। नीचे क्या है, रेटिकुलरिस के अंदर कैसे सेल्स डार्कर है, और उनके अंदर जो है रेटिकुलर पैटर्न, ऐसे आसपास जो है चिपके चिपके होते हैं सेल्स। तो ये क्या है हमारे पास, जोना रेटिकुलरिस। उसके नीचे क्या है, मेडुलरिस, मेडुला। मेडुला किससे बनता है, पॉलीहेड्रल एनास्टोमोसिस क्रोमैफिन सेल्स, याद रखो है ना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखो। और ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक न्यूरॉन है। अब मुझे बताओ, जो मेडुला है एड्रिनल ग्लैंड का, वो कौन से दो हार्मोन्स बनाता है, कौन से दो हार्मोन्स मेडुला बनाता है, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। एड्रीनलिन, गौरी ने एकदम सही जवाब दिया, ध्वज ने एकदम सही। इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, बहुत अच्छे। हाँ, सबने सही जवाब दिया, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, बहुत बढ़िया। तो देखो यही सब मैंने बताया, हार्मोन्स के यहाँ पर नाम लिख दिए जो कि तुम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। तो ये एक बार रीड कर लेना, तुमको जो है वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं ना। अगला लास्ट ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड समझने के लिए देखो, पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय पिट्यूटरी स्टॉक, या फिर उसको हम लोग इनफंटिबुलम बोलते हैं। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, और बीच वाला मतलब पार्स इंटरमीडिया। एंटीरियर पिट्यूटरी का और एक नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर पार्स डिस्टैलिस। पोस्टेरियर का दूसरा नाम क्या है, पार्स नर्वोसा या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो एंटीरियर वाला है ना, वही मेन ग्लैंड्यूलर पोर्शन है। पिट्यूटरी का ग्लैंड्यूलर पोर्शन कौन सा है, एंटीरियर वाला हिस्सा। देखो ये कैसा दिखता है एंटीरियर हिस्सा, डार्क, सेल्यूलर एंड क्राउडेड, सेल्स अरेंज्ड इन कॉर्ड्स विथ ब्लड साइनोसॉइड्स बिटवीन देम। सेल्स कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स विद ब्लड साइनोसॉइड्स बिटवीन देम। थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स है, एक तो एसिडोफिल्स जो कि पिंक दिखेंगे थोड़े से, बेसोफिल्स ब्लू दिखेंगे, और क्रोमोफोब्स जो कि थोड़े से पेल दिखेंगे। अब एसिडोफिल्स जो है वो कौन से हार्मोन देते हैं, ये याद रखो अच्छे से ना, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन। बेसोफिल्स कौन से देते हैं, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच। और क्रोमोफोब्स कौन से देते हैं, ये रेस्टिंग या फिर एम्प्टी सेल्स होते हैं ना, तो ये याद रखो। पार्स इंटरमीडिया के अंदर क्या होता है, थिन कंटेंस कोलॉइड फील्ड सिस्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, सिस्ट होते हैं जिसके अंदर कोलॉइड भरा होता है ना, कोलॉइड फील्ड सिस्ट। अगला क्या है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अब ये क्या है, ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करता है ना, अगर तुमने सुना होगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर करता है। जो भी हाइपोथैलेमस है वहां से जो हार्मोन्स आते हैं वो कौन स्टोर करता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अब ये थोड़ा सा लाइटर दिखता है माइक्रोस्कोपी में, और ये फाइब्रस होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूइसाइड्स जो कि सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स होते हैं, और हेरिंग बॉडीज है ना, जो क्या होते हैं, स्वेलिंग्स ऑफ एक्सॉन्स व्हिच आर स्टोरिंग एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। मेरे को बताओ एडीएच का दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है एडीएच का, टाइप करो, वैसोप्रेसिन। बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड से आंसर दिया सबने, वैसोप्रेसिन, बहुत अच्छे। तो एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। तो देखो ऐसे हमको सेल्स दिखते हैं। अब देखो ये स्लाइड, ये क्या है, पार्स डिस्टेलिस, ये क्या है, पार्स नर्वोसा, बीच में क्या है, पार्स इंटरमीडिया। और इसके अंदर देखो एसिडोफिल्स है, बेसोफिल्स है, फिर इनफंडिबुलम है, फिर कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल है। हाँ, ये पॉइंट याद रखो, पार्स ट्यूबेरालिस क्या होता है, पार्स ट्यूबेरालिस क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी दैट सराउंड्स द पिट्यूटरी स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्स ट्यूबेरालिस क्या है, पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो क्या कर रहा है, किसको कवर कर रहा है, इनफंडिबुलम को कवर कर रहा है। क्लियर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्लाइड है, कोई डाउट है इसमें। देखो पार्स नर्वोसा थोड़ा सा यहाँ पर पेल दिख रहा है तुमको, और ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। इसके अंदर ब्लू कलर के दिख रहे हैं बेसोफिल्स, फिर यहाँ पर जो पिंक कलर के दिख रहे हैं वो सब एसिडोफिल्स है, फिर ब्लड वेसल्स वगैरह है ना। यहाँ पर क्या है, कोलॉइड फील्ड सिस्ट है पार्स इंटरमीडिया के अंदर। क्लियर है सबको स्लाइड। ये वाला देखो, ये हाई पावर में, जो पहले की स्लाइड देखिए लो पावर में, एग्जाम के अंदर लो पावर वाली बना के आओ, हाई पावर के अंदर देखो तुमको अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा और पार्स इंटरमीडिया, ये लाइट दिख रहा है, बीच में जो कोलॉइड फील्ड सिस्ट है। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, पार्स डिस्टेलिस के अंदर जो है, एक तो हमारे पास कौन से सेल्स है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। क्लियर, पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर है, कोई डाउट इसमें। क्रिस्टल क्लियर करते चलो कॉन्सेप्ट्स को, है ना, एकदम आराम से बता रहा हूं मैं आज। हाँ ठीक है, चलो अगला। अब अगला क्या है, मेल जेनाइटल सिस्टम। अब मेल जेनाइटल सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट स्लाइड कौन सी है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, अब प्रोस्टेट समझने के लिए पहली चीज देखो, हमारे पास क्या है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, उसके अराउंड में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट। इतना सबको क्लियर है, मतलब अंदर क्या होगा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, उसके सराउंड में क्या होगा, प्रोस्टेट होगा। अब प्रोस्टेट किसको सराउंड कर रहा है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है उसके अंदर कौन सा एपिथेलियम होता है, सबको पता है,
ट्रांजिशनल इपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना। यूरेथ्रा है तो डेफिनेटली कौन सा होगा, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। अब यूट्रिकल क्या होता है ना, यूट्रिकल स्मॉल ब्लाइंड पाउच ओपनिंग इनटू द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। याद रखो, एक स्मॉल ब्लाइंड पाउच होता है जो किसमें ओपन होता है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। याद रखो। अब बेसिकली फ्लो कैसा होता है, ध्यान से देखो। प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स होते हैं जो खुलते हैं प्रोस्टैटिक डक्ट्स में, फिर वो जाते हैं प्रोस्टैटिक साइनस में, और वो अल्टीमेटली ओपन होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। याद रखो, अगर तुमको इसकी इमेज देखनी है तो गूगल पे देख सकते हो ना। ग्लैंड्स, फिर डक्ट्स, फिर साइनसेस, फिर प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। और क्या याद रखना है, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स आल्सो ओपन इन प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ये पॉइंट सबको क्लियर हुए? क्लियर हुए? रट्टा मार लो अभी के लिए, क्लियर हुए क्या बताओ? ठीक है। अब देखो, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट को डिस्क्राइब अगर मेरे को करना है तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, इट इज अ फाइब्रो मस्क्यूलो ग्लैंडुलर ऑर्गन। मतलब इसमें फाइबर्स भी है, मसल्स भी है, ग्लैंड्स भी है। मतलब ग्लैंड्स और फाइब्रो मस्क्यूलर स्ट्रोमा। तो ग्लैंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। प्रोस्टेट का पैरेन्काइमा मतलब क्या है, ग्लैंड्स है। अब इनके जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उनके अंदर इन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इपिथेलियम कैन बी क्यूबॉइडल टू कॉलमनर। फिर ल्यूमेन कंटेन्स प्रोस्टैटिक सिक्रीशन दैट इज कॉर्पोरा अमाइलेसिया। ये वर्ड याद रखो। प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस का नाम क्या है, कॉर्पोरा अमाइलेसिया। किसमें प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और कैसा दिखता है, ये पिंक कलर का दिखता है ना, गोल गोल बना देना है पिंक कलर का। तो इओसिनोफिलिक, अगर तुमको पिंक बोलना है तो इओसिनोफिलिक बोलना है, ठीक है। डायरेक्टली पिंक मत बोलो, इओसिनोफिलिक। अब देखो डायग्राम, ये डायग्राम जो मैंने तुमको बताया था, ये क्या है, लो पावर में। अब लो पावर के अंदर सब दिखेगा। देखो ये प्रोस्टेट की स्लाइड है ना, ये देखो ये प्रोस्टेट की स्लाइड है। अब इसके अंदर क्या है, ये वाला दिख रहा है सबको, ये क्या है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा दिख रहा है सबको। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा दिख रहा है ना, डायग्राम क्लियर दिख रही है क्या बताओ। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, उसके नीचे ये क्या है, देखो यूट्रिकल। यूट्रिकल मैंने बताया था क्या है, अभी बताया था, यूट्रिकल। उसके अराउंड में देखो इजैकुलेटरी डक्ट्स, ये दो इजैकुलेटरी डक्ट्स है, किसमें ओपन होते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर। और यहाँ पर बाजू में फिर स्मूथ मसल बंडल, प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स। अब प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स अगर तुमको अच्छे से विजुअलाइज करने हैं तो थोड़ा सा हाई पावर के अंदर दिखना पड़ेगा। तो देखो प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। लाइनिंग किससे होती है, क्यूबॉइडल से लेके कॉलमनार तक हो सकती है। और इनके अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, ये स्ट्रक्चर क्या है बताओ सब लोग। ये वाला स्ट्रक्चर जो बीच में दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है, कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ। इसका मैंने नाम बताया था अभी तुमको, इओसिनोफिलिक। क्या होता है इओसिनोफिलिक, सांगा सगळे, एक्टिव रहो थोड़ा सा। कॉन्क्रीशंस, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन उसका नाम, स्पेसिफिक नाम क्या था, सिक्रीशंस कॉन्क्रीशंस, उसका नाम क्या था, स्पेसिफिक वर्ड, अमाइलेसिया। कॉर्पोरा अमाइलेसिया नाम था उसका। आप सब लोग टाइप करेंगे, सृष्टि एकदम सही, दिव्या एकदम सही। हाँ, कॉर्पोरा अमाइलेसिया। तो देखो इओसिनोफिलिक बीच में दिख रहा है, ऐसा कुछ। तो ये सब क्या है, यहाँ पर हमारे पास फोल्डिंग है या फिर इन्वोल्यूशन है। तो ये हाई पावर वाली स्लाइड है, ग्लैंड्यूलर आसिना है, कॉन्क्रीशन है, स्मूथ मसल के बंडल है, ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। ऑल राइट, माइक्रोस्कोपी में कुछ इस प्रकार से दिखेगा तुमको। क्लियर हुआ प्रोस्टेट सबको, प्रोस्टेट क्लियर हुआ? ओके, अगला आ जाओ टेस्टिस। अब टेस्टिस को समझने के लिए इसके कवरिंग्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब टेस्टिस को तीन कवरिंग्स होते हैं, एक तो ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। अब जो ट्यूनिका वजाइनलिस होता है, इट इज आउटर सीरस कवरिंग विच इज रेमनेंट ऑफ प्रोसेसस वजाइनलिस। एम्ब्रियोलॉजी जब तुम पढ़ोगे तब तुमको ये समझेगा है ना, प्रोसेसस वजाइनलिस क्या होता है। सीरियसली बताओ तो मेरे को भी याद नहीं है क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ लेना, ठीक है। और ये ट्यूनिका वजाइनलिस जो है वो डबल लेयर्ड होता है। इसमें पैराइटल लेयर होती है और विसरल लेयर होता है। ट्यूनिका वजाइनलिस डबल लेयर, पैराइटल लेयर होती है और विसरल लेयर होती है। फिर ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ना, इसको मैं आलू भुजिया बोलता था पहले, ट्यूनिका आलू भुजिया। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर क्या है, डेंस फाइब्रस व्हाइट सपोर्ट टेस्टिस एंड गिव्स राइज टू फाइब्रस सेप्टा। ये क्या करता है, फाइब्रस सेप्टा को राइज देता है, कौन, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। जिससे क्या हो जाता है, टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। और उन लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेरे पास क्या है सबसे बाहर, ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके अंदर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या देगा, फाइब्रस सेप्टा देगा बीच में, जो क्या करेगा, टेस्टिस को डिवाइड करेंगे इनटू लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। लास्ट लेयर कौन सी है, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक्स होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में क्या पॉइंट याद रखने हैं, कि ये फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का, फंक्शनल यूनिट है। इट इज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। और
जर्माइनल इपिथेलियम है, इसके अंदर दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, दूसरा सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिक सेल्स क्या करते हैं, एक तो ये अंडरगो माइटोसिस करते हैं, टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, सर्व्स एज स्टेम सेल्स फॉर जर्माइनल इपिथेलियम, और टाइप बी वाला क्या करता है, इट अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन नीट पीजी के अंदर पूछा गया है कि स्पर्म्स बनने के लिए कौन से स्पर्मेटोगोनिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टाइप ए था, टाइप बी था। सबने टाइप ए को सेलेक्ट किया, अपना आंसर क्या रहना चाहिए, टाइप बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनते हैं अल्टीमेटली। क्लियर है क्या सबको, ऑल राइट। दूसरा, दूसरे टाइप के सेल्स कौन से, सर्टोली सेल्स। ये क्या करते हैं, सिंपल नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को, और फैगोसाइटोसिस और सिक्रेशन करते हैं ना। और इंटरस्टिशियम के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। याद क्या रखना है, साइटोप्लाज्म कैसा है, एसिडोफिलिक, और ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टेस्टिस। अब स्लाइड में देखो कैसा दिख रहा है, देखो टेस्टिस लो पावर के अंदर क्या दिख रहा है, ये देखो मेरे को ये बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, उसके अंदर डेवलपिंग स्पर्म्स दिख रहे हैं मेरे को। अगर तुम थोड़ा अच्छे से देखो तो ये सब क्या है, डेवलपिंग स्पर्म्स है ना, डेवलपिंग स्पर्म्स। और याद रखो जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उनकी टेल जो है, उनकी जो पूंछ है, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द ल्यूमेन। क्लियर, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द ल्यूमेन। फिर बीच में देखो ये इओसिनोफिलिक इंटरस्टिशियल सेल्स दिख रहे हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह दिख रहे हैं। तुमको हिस्टोलॉजी के स्लाइड में इंटरस्टिशियम के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्लड वेसल्स डाल दो, है ना, कोई भी स्लाइड रहो कार्टिलेज वगैरह की छोड़ के, तो ब्लड वेसल्स डाल दो, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, और ये सब लेयर्स बाहर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये किसमें, लो पावर। हाई पावर में देखो, यहाँ पर देखो डेवलपिंग स्पर्म्स, टेल इज फेसिंग टुवर्ड्स द ल्यूमेन, है ना, दैट्स ऑल, है ना। ये है देखो टाइप ए, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ये कुछ हाई पावर वाली इमेज है, देख लेना इसको, है ना। और माइक्रोस्कोपी के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्लियर है, टेस्टिस क्लियर है, टेस्टिस क्लियर सबको। लेक्चर बढ़िया चल रहा है ना, या फिर स्लो जाना है, फास्ट जाना है तो बता सकते हो। आराम आराम से जा रहे हैं हम लोग, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जा रहे हैं ना। ठीक है चलो, अगला इपिडिडाइमिस, 11:30 के पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना। इपिडिडाइमिस, अब इपिडिडाइमिस का काम क्या है, इसका काम होता है स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब और क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्टिकुलर फ्लूइड। इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम विद स्टीरियोसिलिया। मुझे बताओ, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम विद काइनोसिलिया किस में प्रेजेंट है, काइनोसिलिएटेड किस में प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रेटिफाइड, काइनोसिलिएटेड, बताओ सब लोग। काइनोसिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रैकिया एकदम सही ध्वज, बहुत बढ़िया यार ध्वज। ब्रोंकियो, ब्रोंकियोस ट्रैकिया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट सबको, ये कल मैंने बताया था, है ना। अगला, अब देखो इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम विद स्टीरियोसिलिया। इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो टॉल कॉलमनार जिनको हम लोग प्रिंसिपल सेल्स बोलते हैं, और बेसल सेल्स, और स्मूथ मसल की लेयर होती है दैट इज इनर सर्क्यूलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये अगर कभी भूल गए ना तुम इनर सर्क्यूलर, तो कैसे याद रखो, देखो इनर आई आ रहा है, और सर्क्यूलर का सेकेंड वर्ड देखो आई आ रहा है, तो ऐसा याद रखो। और आउटर का देखो ओ फर्स्ट वर्ड है, और लॉन्गिट्यूडनल के बाद ओ आ रहा है, तो इनर सर्क्यूलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये ट्रिक थोड़ी सी याद रखो, है ना। अब देखो एपिडिडाइमिस, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। और बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है क्या, एपिडिडाइमिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक यूरेथ्रा, ऐसा सोचते हैं। वैसा नहीं होता, इट इज नॉट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर बहुत सारे जो टेस्टिस के अंदर से जो भी डक्ट्स वगैरह आते हैं ना, बहुत सारे ओपन होते हैं, तो एक सिंगल ट्यूब नहीं होती वो। तो ऐसे बहुत सारे उसमें तुमको ऐसे ये सब दिखेंगे, दिख रहे, क्रॉस सेक्शन ऑफ डक्टस, है ना। तो ये एपिडिडाइमिस है। ये जो डक्टस है, इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम विद स्टीरियोसिलिया। फिर स्मूथ मसल की लेयर है उसके अराउंड में, और यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, डक्टस का मैंने पहले बताया, फिर एपिथेलियम है और कनेक्टिव टिश्यू है। तो एपिडिडाइमिस कुछ इस प्रकार से दिखता है तुमको, समझ गए। एपिडिडाइमिस, कोई डाउट है उसमें, कोई डाउट, समझ गए तो एक बार थम्स अप दो। एपिडिडाइमिस और टेस्टिस में कंफ्यूजन एग्जाम में, भाई स्पर्म्स देखो, ये स्पर्म्स नहीं दिख रहे इसमें, और कितना क्लीन दिख रहा है स्लाइड, है ना। तो टेस्टिस के अंदर जो है बहुत सारे स्पर्म्स दिखेंगे, टेल दिखेगी तुमको, तो थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए तुमको, है ना। और सूडो स्ट्रेटिफाइड देखो, सूडो स्ट्रेटिफाइड बोल तो न्यूक्लियस एट डिफरेंट लेवल्स, मैंने पहले ही बताया था, डिफरेंट लेवल्स पर न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इससे तुम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। कोई डिफरेंस और चाहिए, क्लियर हो गया ना सबको, ध्वज पहचानना आना चाहिए ना। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो तुम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना।
अगला वास्ट डिफरेंस। अब वास्ट डिफरेंस का भी एपिथेलियम क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार विद स्टीरियोसिलिया। यहाँ पर लुमेन, वास्ट डिफरेंस के बारे में लुमेन की खास बात याद रखो कि लुमेन जो है बहुत छोटा है, स्मॉलर एंड इरेग्युलर, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल। अगर लुमेन मेरे को वॉल से भी ज्यादा छोटा दिख रहा है तो वो वास्ट डिफरेंस है। ये कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल पॉइंट है। लुमेन अगर मेरे को वॉल से भी ज्यादा स्मॉल दिख रहा है तो वास्ट डिफरेंस है। अगला लैमिना प्रोप्रिया, फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर मसल लेयर के अंदर इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्क्यूलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे मसल लेयर्स होते हैं। और एडवेंटिशिया इज फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स। अब देखो ये डायग्राम है इसकी, देखो वॉल कितनी ज्यादा बड़ी दिख रही है मेरे को, वॉल कितनी बड़ी दिख रही है और लूमेन कितना सा दिख रहा है ना। तो वॉल बहुत बड़ी है, लूमेन बहुत छोटा है। एपिडिडाइमिस सॉरी वास्ट डिफरेंस है ना। देखो इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्क्यूलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लैमिना प्रोप्रिया, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद स्टीरियोसिलिया और ब्लड वेसल्स। ये देखो ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, देखो कितनी बड़ी वॉल दिख रही है तुमको और लूमेन देखो कितना छोटा दिख रहा है ना। तो इसको ऐसे पहचानना है, किसको? वास्ट डिफरेंस को। क्लियर हुआ वास्ट डिफरेंस सबको? वास्ट डिफरेंस क्लियर? ऑल राइट। इसके साथ हमने मेल जेनाइटल सिस्टम भी खत्म किया। अगला क्या है? फीमेल जेनाइटल सिस्टम। अब फीमेल जेनाइटल सिस्टम के अंदर क्या है? ओवरी। पहली स्लाइड कौन सी है? ओवरी। ओवरी के बारे में याद रखो, इट इज कवर्ड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, सबको पता होगा। फिर इसके अंदर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया होता है, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर दो हिस्सों में ओवरी डिवाइडेड होती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है? फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। जो भी ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं वो सब डिफरेंट स्टेजेस में कहां पे दिखते हैं? कॉर्टेक्स में। और मेड्यूला के अंदर क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो जर्माइनल एपिथेलियम है ना, जर्माइनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है जर्माइनल एपिथेलियम? एक बार टाइप करो, कौन सा एपिथेलियम है जर्माइनल एपिथेलियम? कौन से टाइप का एपिथेलियम है बताओ? क्यूबॉइडल, एकदम सही, क्यूबॉइडल है ना। जर्माइनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को? डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स है ना। तो ये क्या है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। और उसके बाद जो है मेड्यूला प्रेजेंट है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकन्स। अब ये सब गायनेकोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें ज्यादा जाओ मत है ना। इसकी डायग्राम बनाने के चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत देख लो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, दो तीन चीजें तो भी देख लो है ना। तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स के डायग्राम है ना। क्या है? डेवलपिंग फॉलिकल्स कैसे दिखते, कैसे बना के आने एग्जाम के अंदर, वो तुम देख लो कैसे बनाने हैं, वो देख लो है ना, देख लो। ठीक है, ये कर लोगे तुम लोग, देख लोगे अगर आता है तो, है ना। ऑल राइट। हाँ ये यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम है, उसी का पार्ट है कि यहाँ पर जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, फिर ग्रैन्युलोसा सेल, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। जब तुम गायनेकोलॉजी पढ़ोगे ना, एम्ब्रियोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका टेंशन मत लो। इसको अगर आ भी जाता है एग्जाम में तो बनाना थोड़ा सा हार्ड है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। लेबलिंग करके आ जाओ। अगर डायग्राम अच्छी नहीं बनाओगे चलेगा, कुछ भी ऐसे गोल मटोल बना के आ जाओ, उसकी लेबलिंग करो कि डेवलपिंग फॉलिकल्स, कॉर्टेक्स, मेडुला, ब्लड वेसल। लेबलिंग मैटर्स मोर एज कंपेयर टू डायग्राम, ठीक है। तो ये ओवरी। अगला आ जाओ फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। अब फैलोपियन ट्यूब को पहचानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है? हाईली फोल्डेड म्यूकोसा लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बहुत ज्यादा फोल्डेड म्यूकोसा है ना। अब इसका क्या होता है? सिलिएटेड सेल्स हो सकते हैं इसके अंदर कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो है नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड ज्यादा होते हैं क्योंकि अपने को ओवम को मूव करना है, तो इसलिए सिलिएटेड सेल्स और नॉन सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड सेल्स कौन से होते हैं? पेग सेल्स, इनका नाम होता है पेग सेल्स, है ना। ये क्या करते हैं? सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ओवम। फिर क्या होता है? मस्क्यूलरिस, सेम इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सीरोसा, दैट इज द पेरिटोनियल कवरिंग। देखो पहचाना कैसे? देखो ये म्यूकोसा है, हाईली फोल्डेड है ना, कितना ज्यादा फोल्डेड दिख रहा है। ल्यूमेन के अंदर जो है म्यूकोसा बहुत ज्यादा अगर फोल्डेड दिख जाए तुमको तो ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब देखो ये डायग्राम, देखो ये एपिथेलियम है, म्यूकोसा हाईली फोल्डेड, फिर म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सीरोसा। तो ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है क्या फैलोपियन ट्यूब सबको? फैलोपियन ट्यूब क्लियर? ओके। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूटेरस। यूटेरस पे तुमको एलएक्यू भी आ सकता है और उसके अंदर एक सब क्वेश्चन होगा माइक्रो एनाटॉमी ऑफ यूटेरस, है ना। तो ये अच्छे से आना चाहिए। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना, थोड़ा समझो इसको, है ना। यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सबको पता है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, है ना। अब एंडोमेट्रियम किससे बनता है? इसमें होता है इनर म्यूकोसा, मतलब इपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया। अब इपिथेलियम क्या होता है? सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, सिलिएटेड प्लस सम सिक्रेटरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
फिर लैमिना प्रोप्रिया या फिर स्ट्रोमा, है ना, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, पहले बताया था, और हाईली सेल्यूलर होता है, हाईली सेल्यूलर लैमिना प्रोप्रिया। ऑल्सो कंटेन्स इम्यून सेल्स जैसे प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का डिस्क्रिप्शन बताओ कैसे दिखते हैं लिम्फोसाइट माइक्रोस्कोपी में, कल बताया था मैंने, 3 वर्ड बताया था तुमको लिम्फोसाइट का डिस्क्रिप्शन। लिम्फोसाइट का डिस्क्रिप्शन बताओ। लिम्फोसाइट्स का राउंड ब्लू, स्मॉल राउंड ब्लू, हाँ ये एक्सपेक्टेड है, स्मॉल राउंड ब्लू सेल, बेसोफिल, बहुत बढ़िया। तो लिम्फोसाइट का डिस्क्रिप्शन है ना, तो ये दिखते हैं। फिर इसके अंदर जो है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ही अपने को क्या दिखते हैं, यूटेराइन ग्लैंड्स दिखते हैं ना, विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर एम्ब्रियो। अब जोन्स ऑफ एंडोमेट्रियम, अब जोन्स जो है 2 जोन्स है, एक तो बेसल लेयर, फिर फंक्शनल लेयर। अब बेसल लेयर का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेटम बेसालिस, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ना, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, क्या नाम है इसका, स्ट्रेटम बेसालिस, स्ट्रेटम। गाइज जो भी आज का वेबिनार अटेंड कर रहे हो ना, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुमको इतना फायदा होने वाला है इससे, तुम सोच भी नहीं सकते। ये पीडीएफ अगर तुम खुद से रीड करने को जाओगे, तुम आधे घंटे में ये पीडीएफ खत्म कर सकते हो, इतना अच्छे से लिखा है मैंने। तो पढ़ो इसको, ही अच्छे से पढ़ो, और भरोसा रखो, है ना, बहुत जगहों से इंफॉर्मेशन लेके निकाली है, ठीक है, ठीक है ना सबको। हाँ, तो देखो अगला, स्ट्रेटम बेसिलिस या फिर बेसल लेयर। अब बेसल लेयर जो होती है परमानेंट लेयर होती है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, उसमें जो बेसल लेयर है वो जाती नहीं है ना, बेसल लेयर वैसी की वैसी रहती है, परमानेंट होती है, डज नॉट शेड, कंटेन्स बेस ऑफ ग्लैंड्स और स्ट्रेट आर्टरीज। स्ट्रेट आर्टरीज और बेस ऑफ ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होता है, बेसिलिस लेयर के अंदर। फिर स्ट्रेटम फंक्शनलिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इपिथेलियम है और लैमिना प्रोप्रिया, इपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया किसका पार्ट है, फंक्शनलिस का। उसके नीचे का इट रिस्पॉन्ड्स टू हार्मोन्स और ग्लैंड्स, और इट ग्रोज एंड शेड्स इन एवरी साइकिल। कौन ग्रो और कौन शेड होता है हमारे पास, फंक्शनल लेयर या फिर स्ट्रेटम फंक्शनलिस, कंटेन्स बॉडी ऑफ ग्लैंड्स प्लस स्पाइरल आर्टरीज। स्ट्रेट आर्टरीज किसमें, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्पाइरल आर्टरीज किसमें दिखते हैं, फंक्शनलिस के अंदर, और बॉडी ऑफ ग्लैंड किसमें, फंक्शनलिस, और बेस ऑफ ग्लैंड किसमें, बेसिलिस। तो ये डिफरेंस याद रखो, ये था हमारा एंडोमेट्रियम। उसके बाद क्या है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम थिकेस्ट पार्ट है, फिर यहाँ पर स्मूथ मसल के बंडल्स होते हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर। मिडल सर्कुलर जो इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स, ये पॉइंट याद रखो ना, मिडल वैस्कुलर इज रिच इन ब्लड वेसल्स, तो इसलिए इसका तीसरा नाम होता है स्ट्रेटम वैस्क्यूलेयर, वैस्क्यूलेयर, ठीक है। और आउटर लॉन्गिट्यूडनल ये मसल्स होते हैं। फिर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम किससे बनता है, सिरोसा प्लस थिन कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ये 3 स्लाइड्स तुमको आने चाहिए ना, एक तो यूटरस के 3 फेज में कैसा यूटरस दिखता है, एक तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज होता है, या फिर ईस्ट्रोजन फेज होता है, या फिर प्री ओव्यूलेशन फेज होता है। दूसरा फेज होता है सिक्रेटरी फेज या फिर प्रोजेस्टेरॉन फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेशन। तीसरा है मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज, है ना। सब लोग मेरे को बताओ ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे ओव्यूलेशन होता है, बताओ सब लोग। सांगा 14 बहुत बढ़िया, 14 ठीक है। तो प्री ओव्यूलेशन फेज के अंदर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है, देखो इपिथेलियम जो होता है माइटोसिस करता है, फिर ग्लैंड जो है वो स्ट्रेट होते हैं, नैरो होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं। ग्लैंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट, नैरो एंड ट्यूबुलर। अगर तुम्हें डायग्राम देखो, ये अगर डायग्राम देखो, है ना, देखो डायग्राम देखो, ये जो बीच वाले ये सब क्या है, ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स तो स्ट्रेट दिख रहे हैं मेरे को ग्लैंड्स। और अगर तुम सिक्रेटरी फेज में देखोगे तो थोड़े से ऐसे, देखो ग्लैंड जो है स्ट्रेट दिख रहे हैं क्या, इसमें कॉइल दिख रहा है, टॉर्चुअस दिख रहा है ग्लैंड्स, है ना। सिक्रेटरी फेज के अंदर ग्लैंड्स कैसे दिखते हैं, कॉइल्ड, टॉर्चुअस। स्ट्रेट किस में दिखते हैं और ट्यूबुलर किस में दिखते हैं, प्री ओव्यूलेशन फेज के अंदर। फिर स्ट्रोमा के अंदर कॉम्पैक्ट डेंस सेल्स होते हैं, और स्पाइरल आर्टरीज स्टार्टिंग टू ग्रो बट दे आर वेरी शॉर्ट, तो इसमें दिखते नहीं है स्पाइरल आर्टरीज इतने अच्छे से। लेकिन स्पाइरल आर्टरीज बनते किसमें पूरी तरह से, प्रोमिनेंट स्पाइरल आर्टरीज इज सीन इन सिक्रेटरी फेज। तो देखो स्पाइरल आर्टरीज यहाँ पर, ये देखो कॉइल्ड आर्टरीज दिख रहे हैं, स्पाइरल आर्टरीज दिख रही है इसमें ना, स्पाइरल आर्टरीज। फिर ग्लैंड्स कॉइल टॉर्चुअस है, डायलेटेड है, ल्यूमेन के अंदर सिक्रीशंस प्रेजेंट है। फिर इपिथेलियम हाइपरट्रॉफिड है, बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ गया है। माइटोसिस होना स्टार्ट कहां पे हुआ था इपिथेलियम का, प्रोलिफरेटिव के अंदर। कंप्लीट कहां पे हुआ, सिक्रेटरी के अंदर, इसलिए यहाँ पर हाइपरट्रॉफिड है ना। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या, इंक्रीज इन सेल, क्या नंबर या साइज। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ना या साइज बढ़ना, क्या होता है हाइपरट्रॉफी, साइज, साइज साइज साइज, बहुत बढ़िया, इंक्रीज इन साइज। तो हाइपरट्रॉफिड सेल्स दिखते हैं और ये सिक्रेटिंग ग्लाइकोजन दिखते हैं। आप डिफरेंस देखो अच्छे से, देखो ध्यान से देखो, पहले तो मेरे को लाइनिंग इपिथेलियम दिख रहा है दोनों के अंदर, फिर यहाँ पर ग्लैंड्स देखो स्ट्रेट दिख रहे हैं, ट्यूबुलर दिख रहे हैं, इसमें जो है कॉइल या फिर टॉर्चुअस दिख रहा है। फिर यहाँ पर और क्या डिफरेंस बताया था मैंने, स्पाइरल आर्टरीज इसमें पूरी तरह से बन गए, इसमें बनना स्टार्ट हुए।
और बाकी तो इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, है ना। दैट्स ऑल। स्ट्रोमा कॉम्पैक्ट डेंस सेल्स होते हैं और इसके अंदर जो है कैसे, हाँ ये पॉइंट याद रखो, स्ट्रोमा के अंदर कॉम्पैक्ट डेंस सेल्स होते हैं हमारे पास प्रोलिफरेटिव के अंदर, और इसके अंदर कैसा होता है, इडीमेटस होता है स्ट्रोमा, इडीमेटस या फिर लूज होता है। देखो थोड़ा स्ट्रोमा इडीमेटस और लूज है इसके अंदर, है ना, याद रखो। और तीसरा है मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज, इसके अंदर इपिथेलियम डिसरप्टेड है, मतलब टूटे वाला इपिथेलियम है, फिर ग्लैंड्स जो है कोलैप्स्ड है या फिर ब्रोकन फ्रैगमेंट्स है, और स्पाइरल आर्टरीज रप्चर हो रहा है, इस वजह से ब्लीडिंग दिख रहा है। देखो तो ये है, देखो सब कुछ डिसरप्टेड है ऊपर वाला पोर्शन, है ना, और बाकी सब तो ठीक है, मायोमेट्रियम वगैरह सब ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सब क्या है, डिसरप्टेड है। तो ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। डायग्राम बनाने कैसे, ये तीनों डायग्राम देख लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट यूटेरस। क्लियर हुआ यूटेरस सबको, यूटेरस क्लियर है, यूटेरस ऑल क्लियर। ओके अगला आ जाओ, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड खत्म जैसे हो जाएगी हमारा जेनाइटल खत्म हो जाएगा, है ना। देखो मैमरी ग्लैंड, अब मैमरी ग्लैंड क्या है सबको पता है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड है, पैरेनकाइमा। मैमरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, पैरेनकाइमा और स्ट्रोमा। पैरेनकाइमा किससे बनता है, डक्ट्स और एल्वियोलाई। स्ट्रोमा किससे बनता है, कनेक्टिव टिश्यू और फैट से बनता है ना। फैट कौन सा होता है, एडिपोस टिश्यू। अब यहाँ पर मैमरी ग्लैंड दो प्रकार का हो सकता है, एक तो नॉन लैक्टेटिंग, दूसरा लैक्टेटिंग। अब डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने डिफरेंस के लगा दिया है ना। देखो नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के अंदर डक्ट्स आर प्रेजेंट, और इसके अंदर जो न्यूमेरस एल्वियोलाई, एल्वियोलाई किसमें ज्यादा है, लैक्टेटिंग वाले के अंदर। डक्ट्स किसमें ज्यादा है, नॉन लैक्टेटिंग के अंदर। एल्वियोलाई किसमें ज्यादा, लैक्टेटिंग। डक्ट्स किसमें ज्यादा, नॉन लैक्टेटिंग। एल्वियोलाई नॉट वेल डेवलप्ड किसमें, नॉन लैक्टेटिंग। किसमें डेवलप ज्यादा अच्छे से, लैक्टेटिंग वाले के अंदर। इपिथेलियम क्यूबॉइडल है, यहाँ पर अबंडेंट स्ट्रोमा है हमारे पास नॉन लैक्टेटिंग के अंदर। एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ डक्ट्स है, फॉर्म लोब्यूल, ल्यूमेन ऑफ डक्ट नॉट मच विजिबल, नो सिक्रीशन सीन। फिर यहाँ पर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ एल्वियोलाई फॉर्म्स लोब्यूल, एल्वियोलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, डक्ट कंटेन्स मिल्क सिक्रीशन, अपीयर वैक्यूलेटेड ड्यू टू फैट ड्रॉपलेट। ये पॉइंट अच्छे से देखो, हाँ देखो ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, उसके अंदर मेरे को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा फैट आ जाएगा, मिल्क मतलब फैट होगा तो वो क्लियर दिखेगा, तो अपीयर्स वैक्यूलेटेड ड्यू टू फैट ड्रॉपलेट। ये डिफरेंस है देखो, लोब्यूल है, इंटरलोब्युलर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर इंट्रालोब्युलर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर इंटरलोब्युलर डक्ट्स है। ये सब याद रखो, है ना, ये डायग्राम बना के आना पड़ता है तुमको, है ना, तो याद रखो। यहाँ पर देखो एल्वियोलाई कितने कम दिख रहे हैं मेरे को, है ना, कितने कम दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो कितने भर भर के एल्वियोलाई है ना। तो ये डिफरेंस है। बाकी ये डिफरेंस एक बार रीड कर लो, ये वाइवा के अंदर पूछते हैं। इसके अंदर बेसिकली सिर्फ तुमको कैसे बना के आना है, और डिफरेंस क्या है लैक्टेटिंग नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड का, वो याद होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड इजी है, रीड कर रहे है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कुछ भी, सिर्फ रीड करने लायक टॉपिक है ना। अगला प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, दो टॉपिक बाकी है हमारे, ठीक है। देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा तीन वर्ड से प्लेसेंटा के बारे में वाइवा में पूछते हैं। डिस्कॉइड, हिमोकोरियल, डेसिडुएट। डिस्कॉइड मतलब क्या, डिस्क शेप। हिमोकोरियल मतलब क्या, मैटरनल ब्लड डायरेक्टली बाथेस द फीटल कोरियन। फीटल का जो कोरियन होता है उसको डायरेक्टली मैटरनल ब्लड धो देता है ना, तो हिमोकोरियल। फिर डेसिडुएट मतलब इट इज द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। किसका पार्ट है प्लेसेंटा, एंडोमेट्रियम का पार्ट है, ठीक है। डेसिडुआ बेसियालिस कम्स आउट विथ प्लेसेंटा ड्यूरिंग डिलीवरी। जब भी डिलीवरी होती है तो जो डेसिडुआ बेसियालिस वाला पार्ट है वो जो है प्लेसेंटा के साथ बाहर आ जाता है, ये याद रखो, है ना। अब प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ विलाय। विलाय मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग इनटू द मैटरनल ब्लड। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द मैटरनल ब्लड। आवती भवती क्या होगा इसके, मैटरनल ब्लड होगा। और मैटरनल ब्लड फिल्स द इंटरविलस स्पेस। जो विलस है उसके आवती भवती क्या होगा, मैटरनल ब्लड होगा, है ना। अब विलस के लेयर्स तुमको पूछते हैं, विलस के लेयर्स कौन से होते हैं, फ्रॉम फीटल टू मैटरनल साइड। पहले तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, मेसेनकाइमल कोर, फिर फीटल कैपिलरीज, है ना, ये लेयर्स होते हैं। अब सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट मतलब क्या है, आउटर मल्टीन्यूक्लिएटेड लेयर है। सीक्रेट किसको करता है, एचसीजी प्रोजेस्टेरॉन, याद रखो। साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर क्यूबॉइडल सेल्स है, प्रेजेंट इन अर्ली प्रेगनेंसी, डिसअपियर्स बाय लेट प्रेगनेंसी। ये गायनेक वाले पार्ट से, इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। फिर मेसेनकाइमल कोर, लूज कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड द विलस। फिर क्या है, फीटल कैपिलरीज। तो ये क्या है, विलस के लेयर्स है। देखो विलस, ये देखो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ना प्लासेंटा का, ये तुमको विलस दिख रहा है बीच में, दिख रहे क्या विलस। और विलस के बीच में देखो ये जो रेड डॉट डॉट दिख रहे हैं, क्या है, सब मैटरनल ब्लड है। तो मैटरनल ब्लड इज डायरेक्टली बाथिंग द दैट विलस, है ना। तो ये सब है। तो इसके लेयर्स वगैरह इसके आवती भोती बना सकते हो, विलस के अराउंड में कौन से लेयर्स है, बाहर से अंदर, ये मैंने बता दिया तुमको। बनाना नहीं आया डायग्राम तो भी चलेगा, लेबलिंग अच्छे से करो, है ना, एटलीस्ट लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। डन प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा डन, क्लियर है क्या? बताओ यार, जो भी प्रेजेंट हो, प्लेसेंटा डन है ना? हाँ ठीक है, ऑल राइट। अगला अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मैंने कल तुमको एक जेली का नाम बताया था, बताओ उस जेली का नाम क्या था जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर सराउंड करती है आर्टरीज और वेन्स को? उस जेली का नाम क्या था? वार्टन्स जेली, एकदम से। हमेशा ऋतिक एकदम से, वार्टन्स जेली। तो पहले तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टिंग स्टॉक, ये तुम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। इसके अंदर क्या होता है, दो अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। आर्टरी और वेन कैसे बनाना है कल के लेक्चर में मैंने बता दिया है ना। तो दो आर्टरीज है, एक वेन है, और एक एलेंटोइड डक्ट एक यहाँ पर प्रेजेंट है। वार्टन्स जेली किससे बनता है? जेलाटिनस म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। और उसको सराउंड करने के लिए कौन सी लेयर होती है अम्बिलिकल कॉर्ड को? एमनियन। कौन सी लेयर होती है? एमनियन, विच इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एमनियन किससे लाइन होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। कुछ ऐसा तुमको बना के आना है, देखो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एमनियन, फिर अम्बिलिकल आर्टरीज दो है, अम्बिलिकल वेन एक है। आर्टरी और वेन बनाना आता है, ट्यूनिका इंटीमा मीडिया, फिर अपना और कौन सा आता है? ट्यूनिका इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, ऐसे बनाना है। वार्टन्स जेली बीच में है ना, फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो कुछ इस प्रकार से अम्बिलिकल कॉर्ड है। सो दैट्स ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक देखो हमने कवर क्या क्या किया है, तुमको एक बार भरोसा दिलाता हूं मैं कितना कवर हो चुका है। देखो बहुत फास्ट चलता है ना, हिस्टोलॉजी बहुत इजी होता है, तुम इसको हार्ड बना देते हो है ना। देखो क्या हुआ, आरएस हो गया, यूरि एक सेकेंड, देखो आरएस हो गया, यूरिनरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, मेल एंड फीमेल जेनाइटल हो गया। अब ये 4-5 स्लाइड बाकी है, जीआईटी, पैनक्रियास, लिवर, सीएनएस एंड स्पेशल सेंसेस। इसको खत्म करने के लिए मेरे को लगेगा हाफ आवर, ये पूरे को खत्म करने के लिए मेरे को लगेगा हाफ आवर। ठीक है, तो एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, थोड़ा थक गया हूं। अगर तुमको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। रुको सब लोग है ना, खत्म करके जाओ। 2 मिनट का ब्रेक। कुछ पूछना है यूटी के बारे में तो पूछ सकते हो 2 मिनट के अंदर। देखो कितना खत्म किया एक बार, देखो ट्रैकिया, ये सब, ये सब, ये सब, ये सब। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी हो गया, यूट्रस, प्लेसेंट, मैमरी ग्लैंड, अम्बिलिकल कॉर्ड, इतना टॉपिक हमने खत्म किया है ना। अच्छा सुनो, जैसे अपना मीटिंग खत्म होगा ना, सब लोगों से मेरे को रिव्यू चाहिए ना। रिव्यूज मतलब कैसा, कि आज का वेबिनार कैसे लगा, जो भी मौजूद हो। जेन्यूनली तुमको जैसा रिव्यू देना है वैसा दे सकते हो, ऐसा नहीं तारीफ करनी है। तुमको जो भी ड्रॉबैक्स लगते हैं वेबिनार के, और जो भी इंप्रूवमेंट्स लगते हैं वो भी तुम बताओ। और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी बता सकते हो, बट सब लोग जितने भी प्रेजेंट हो, सबसे मेरे को जैसे आज का वेबिनार खत्म होगा रिव्यू चाहिए, ठीक है? ठीक है, सबसे हो जाएगा, रिव्यू चाहिए, ठीक है? इसको इंप्रूव करना है अपने को, तो मेरे को ड्रॉबैक्स क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे सुधारना करनी है, वो सब तुम ही बता सकते हो मेरे को। और सेकेंड ईयर के अंदर बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे ही तुम सेकेंड ईयर में जाओगे, पैथोलॉजी पूरा तुम मेरे पे छोड़ दो। पैथोलॉजी के सभी प्रैक्टिकल्स, फिर थियरी, एकदम ये जो हिस्टोलॉजी है ना, इससे 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा पैथो का प्रैक्टिकल है। तो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एकदम इजी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसमें, ठीक है? चलो जाए आगे, नेक्स्ट टॉपिक, जीआईटी। जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉटिंग के अंदर। एक स्लाइड फिक्स जीआईटी की होती है ना, एक स्लाइड फिक्स होती है, तो अच्छे से समझो। देखो जीआईटी बेसिक क्या है जीआईटी का? जीआईटी के अंदर 4 लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, यार हाँ, फिर क्या है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, और सीरोसा या फिर एडवेंटिशिया, ऐसे 4 लेयर्स होते हैं। अब म्यूकोसा किससे बनता है? इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा। इपिथेलियम का काम क्या होता है? अब देखो इपिथेलियम कैसे वेरी करता है। अगर इपिथेलियम का काम प्रोटेक्शन करने का है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम होगा, एग्जांपल इसोफेगस। और अगर इपिथेलियम का काम एब्सॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन करना है तो यहाँ पर सिंपल कॉलमनर होगा, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। तो इपिथेलियम समझ गया कहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, कहां पर कॉलमनर है। अगला लैमिना प्रोप्रिया, पहले ही बता दिया मैंने, लैमिना प्रोप्रिया लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फोसाइट्स, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, थिन स्मूथ मसल की लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल की यहाँ पर लेयर होती है ना मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होती है, कुछ डिफरेंट लोकेशन पर ही वेरी करता है। कहाँ पे होता है वेरी, मैं बताऊंगा सेपरेटली जब हम स्लाइड पढ़ेंगे तब, है ना। तो ये 3 म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर क्या है? डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर लार्जर वेसल्स और लिम्फेटिक्स प्रेजेंट है,
मिजनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट है। मिजनर्स प्लेक्सस क्या है? इट इज सबम्यूकोसल प्लेक्सस, जो क्या करता है? कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ जीआईटी। फिर सबम्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, जैसे इसोफेगस और डियोडिनम के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सबम्यूकोसा में। अगला क्या है? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। मस्क्यूलरिस इंटरना कौन सा था? ये देखो, ये जो मस्क्यूलरिस म्यूकोसा है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मस्क्यूलरिस। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है? मस्क्यूलरिस इंटरना, है ना, इंटरना। और ये क्या है? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना क्या होता है? इसमें से इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बॉक्स प्लेक्सस या फिर माइट्रिक प्लेक्सस, जो क्या करता है? जीआईटी की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है ना। अगला सिरोसा या फिर एडवेंटिशिया। इट इज, अगर पेरिटोनियम के साथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिरोसा, अगर पेरिटोनियम के विदाउट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशिया। ये भी डिफरेंस वाइवा के अंदर पूछते हैं ना, एडवेंटिशिया और सिरोसा में डिफरेंस क्या है? एडवेंटिशिया मतलब क्या? विदाउट पेरिटोनियम, और सिरोसा मतलब क्या? विद पेरिटोनियम। क्लियर? बेसिक लेयर्स क्लियर हुए जीआईटी के? कैसे होते 4 लेयर्स? क्लियर है क्या? बताओ सब लोग यार, बताओ। ओके, ठीक है। अब एक एक स्लाइड पे आते हैं हम लोग। टंग। अब देखो, टंग का जो म्यूकोसा होता है उसके अंदर इपिथेलियम कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, जो कि मैंने कल ही बताया था। फिर मोस्टली इट इज नॉन केराटिनाइज्ड, लेकिन कुछ पैपिले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर केराटिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिलीफॉर्म पैपिले, ये याद रखो। फिर लैमिना प्रोप्रिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक्स। लैमिना प्रोप्रिया दिखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स, नर्व, सब डाल दो इसमें ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फेटिक्स। फिर मसल लेयर। मसल लेयर कौन सा होता है? स्केलेटल मसल के यहाँ पर लेयर दिखते हैं, क्रॉस होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल कट फाइबर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अभी कैसे दिखते हैं बताऊंगा मैं। फिर ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स कैसे होते हैं? सीरस और म्यूकस एसिनाई वाले दोनों ग्लैंड्स होते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड होती है ना। और जो सीरस होती है, सीरस वाला पोर्शन, उसका नाम होता है स्पेसिफिक वॉन एबनर्स ग्लैंड, ये सीरस ग्लैंड का नाम होता है। और ये लिंगुअल ग्लैंड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं ना। और डक्ट्स इसमें दिखते हैं, दे आर इंटरलोबुलर डक्ट्स। डक्ट्स। अब देखो कैसे दिख रहा है, ये बाहर की तरफ मेरे को म्यूकोसा दिख रहा है, फिर यहाँ पर स्केलेटल मसल की लेयर दिख रही है, फिर यहाँ पर मेरे को बीच में क्या दिख रहे हैं? ग्लैंड्स दिख रहे हैं, म्यूकस एसिनस, सीरस एसिनस, लिंगुअल ग्लैंड। और ये क्या? इपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, ये कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब तुमको फील हो रहा है क्या कैसे काटा है मैंने टंग को? ये देखो, ये टंग है सपोज, ये टंग है ना। टंग को कैसे काटा? कैसे काटा यार? लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये प्लेन है मान लो, है ना। देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसको मैंने ऐसे कट किया, ऐसे। समझे क्या सब लोग? लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे कट किया। ये टंग है, ये टंग है मान लो, तो इसको मैंने कैसे कट किया? ऐसे कट किया, ऐसे। ऐसे ट्रांसवर्स होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो क्लियर हुआ? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस वजह से देखो म्यूकोसा वगैरह कैसे दिख रहे हैं तुमको। फील हुआ क्या सबको? डायग्राम बताओ एक बार, डायग्राम फील हुआ? डायग्राम फील हुआ टंग का कैसा है? ओके। हाँ, तो ये टंग के पैपिले के डायग्राम है, देख लो एक बार, ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये सर्कमवैलेट के बारे में याद रखो, सर्कमवैलेट और फंगीफॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और फिलीफॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं। याद कैसे रखोगे? फिलीफॉर्म कैन नॉट फील, मतलब क्या? फिलीफॉर्म के ऊपर टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट है, मतलब वो टेस्ट को फील नहीं कर सकता। फिलीफॉर्म कैन नॉट फील, है ना। हो गया? टंग क्लियर है सबको? बहुत ईजी है टंग की स्लाइड, है ना। क्लियर है क्या? बताओ। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ऑल राइट। अगला ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में खास बात, अब देखो अगले जो भी स्लाइड्स में तुमको पढ़ाऊंगा उसके अंदर क्या है, जो नॉर्मल जीआईटी की हिस्टोलॉजी है वो सब तो वैसी रहेगी, सिर्फ कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे जो तुमको याद रखने हैं। और यहाँ पर मैंने वही एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हैं जो कि स्पेसिफिक है ना। जैसे देखो, अब ईसोफेगस के अंदर कौन सा इपिथेलियम प्रेजेंट है? यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम। म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना वाली लेयर थी, उसका अपर 1/3 के अंदर सिर्फ स्केलेटल मसल्स होते हैं, मिडल 1/3 के अंदर बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स होते हैं, और लोअर 1/3 के अंदर ओनली स्मूथ मसल्स। मतलब समझेगा तुम? ये देखो, ये मान लो मेरे पास ईसोफेगस है, ट्यूब है ईसोफेगस। ईसोफेगस के मैंने 3 हिस्से किए है ना, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। तो अपर वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल दिखेंगे, है ना, स्केलेटल मसल। मिडल के अंदर बोथ, और नीचे स्मूथ मसल। तो ऐसा होता है। क्लियर? फिर एडवेंटिशिया, तो ऐसा इसोफेगस होता है। देखो इसोफेगस बहुत इजी आइडेंटिफाई। म्यूकोसा सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है विथ नॉन केराटिनाइज्ड, मतलब नॉन केराटिनाइज्ड। सब म्यूकोसा के अंदर देखो ग्लैंड्स दिख रहे हैं तुमको, ग्लैंड्स, है ना, एडिपोसाइट वगैरह भी दिख रहे हैं। फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है, इसके अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये बहुत कंफ्यूजन होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स कैसे बनाने। देखो जब भी तुम बना रहे हो ना, सर्कुलर मसल्स मतलब क्या? इनर सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या? उसके एक्सिस के पास जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसे दिखेंगे तुमको?
देखो कुछ ऐसे गोल गोल बना देना है ना, सिर्फ गोल गोल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। मतलब अगर मान लो इसोफेगस है, इसको मैंने कट किया तो वो मसल्स ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ। तो इसको मैंने अगर ऊपर से देखा तो मेरे को मसल का शेप थोड़ी दिखेगा, सिर्फ उसका कट सेक्शन दिखेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल बनाने के लिए गोल गोल यूज करना है, ऐसा गोल गोल, है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल। और सर्क्यूलर बनाने के लिए कैसे बनाने हैं आपने, वो ऐसे सर्क्यूलर गोल गोल ऐसे। दिख रहा है सबको, सर्क्यूलर ऐसे longitudinal कैसे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है ना? या आ रही है? आ रही होगी तो बताओ एक बार, थम्स अप दो अगर आवाज आ रही होगी तो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जिंदा हो क्या सब लोग? बताओ मेरे को, क्या बोल तो, क्या ऐसा क्यों किया तुमने? आवाज नहीं आ रही थी क्या बीच में? बताओ एक बार, डिस्क्राइब करो क्या हुआ था, नेटवर्क गया था क्या? अथर्व काय झालं रे? लैग हुआ था? कहां से लैग हुआ था क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या तुमको, या फिर से बताओ? कट होता। ठीक है, देखो कोई नहीं, अभी क्लियर है ना, अभी फिर से बता रहा हूं मैं। तो मैं ये बता रहा था, जब भी तुमको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाने हैं तो ऐसे बनाओ, ऐसे गोल गोल, सर्कल सर्कल ऐसे ऐसे। और जब भी सर्कुलर मसल्स बनाने हैं तब ऐसे स्पिंडल शेप, ऐसे सर्कुलर, सर्कुलर वे में, है ना, ऐसे। तो ये सर्कुलर है और ये लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे गोल गोल, यही बता रहा था मैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, है ना। देखो इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर क्या है, एडवेंटिशिया प्रेजेंट है। डायग्राम कैसे बनानी है, कुछ इस प्रकार से बना के आनी है ना। देखो डायग्राम क्लियर है क्या सबको? ईसोफेगस, ईसोफेगस क्लियर है? ईसोफेगस ऑल क्लियर? ओके, स्टमक पे आ जाओ आप। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टमक। स्टमक का इपिथेलियम कौन सा होता है? सिंपल कॉलमनर, नो गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, याद रखो, है ना, नो गॉबलेट सेल्स। यहाँ पर स्टमक के अंदर खास बात क्या है, यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट्स दिखते हैं या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखते हैं। और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा के अंदर दो लेयर्स होते हैं। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, इसका दूसरा नाम बताओ। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा का दूसरा नाम क्या था? मैंने बताया था, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा का दूसरा नाम क्या था? सांगा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा का दूसरा नाम क्या है? मस्क्यूलरिस इंटरना, एकदम बढ़िया केतन योगेश्वरी, एकदम से। मस्क्यूलरिस इंटरना। तो यहाँ पर दो लेयर्स होते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा के। उसके अंदर सिंगल लेयर थी, इसोफेगस के अंदर सिंगल लेयर थी, लॉन्गिट्यूडनल वाली। यहाँ पर क्या है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये मस्क्यूलरिस म्यूकोसा के अंदर भी प्रेजेंट है। ये खास बात है ना, ये याद रखो थोड़ी अच्छे से, है ना। फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना के अंदर तीन लेयर्स है, ये भी खास बात है। तीन लेयर्स के अंदर यहाँ पर इनर ऑब्लिक है, मिडल सर्क्यूलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। याद रखो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ऑब्लिक, मिडल सर्क्यूलर, आउटर लॉन्गिट्यूड। हेलो, नहीं फिर से क्या लैग? अरे यार क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको। हेलो, आ रही है क्या क्लियर? क्लियर है आवाज? फिर से? ठीक है, ओके ओके ओके। देखो क्या बोल रहा था मैं, कहां से तुमको कॉन्सेप्ट ये वाला ऊपर वाला क्लियर हो क्या, एक बार फिर से बताओ या फिर रिपीट करना है? क्लियर है क्या ऊपर वाला कॉन्सेप्ट? क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, स्टमक के अंदर फंडस और पाइलोरस में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कौन सी स्लाइड फंडस की, कौन सी पाइलोरस की? फंडस के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स आर नॉट मच डीप, और पाइलोरस के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स बहुत ज्यादा डीप होते हैं। और गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर यहाँ पर ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लेस पैराइटल सेल्स एंड नो चीफ सेल्स, लेस पैराइटल सेल्स एंड नो चीफ सेल्स किसमें होते हैं? पाइलोरस के अंदर। और यहाँ पर ग्लैंड्स स्ट्रेट और ट्यूबुलर होते हैं और इसमें पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, ये कुछ गैस्ट्रिक पिट का डायग्राम होता है, देखो गैस्ट्रिक पिट, और यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सर्जरी के बुक से उठाया मैंने। देखो ये पिट है ऊपर वाला, गैस्ट्रिक पिट, इतना हिस्सा क्या है, गैस्ट्रिक पिट। उसके नीचे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, गैस्ट्रिक पिट। नीचे वाला क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के भी तीन हिस्से, एक तो इस्थमस, नेक और बेस।
इस्थमस को प्रोजेनिटर जोन भी बोलते हैं। फिर नेक के अंदर क्या क्या होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स और पराइटल सेल्स, सॉरी, नेक के अंदर म्यूकस नेक सेल्स होते हैं और पराइटल सेल्स और चीफ सेल्स और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, बेस के अंदर। तो ये टाइप ऑफ सेल्स है, सिर्फ तुमको लेबलिंग आनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ सेल्स बनाओ, सिर्फ लेबलिंग करो अच्छे से कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। क्लियर है सबको ये डायग्राम? ये डायग्राम क्लियर है? ऊपर क्या है, गैस्ट्रिक पिट, नीचे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक पिट के नीचे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। अब फंडस और पाइलोरस को डिफरेंशिएट मैंने पहले ही बता दिया। देखो यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट थोड़े से कम डीप है ना, लेस डीप, और यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा डीप है ना, पाइलोरस के अंदर, पाइलोरस के अंदर बहुत ज्यादा डीप है ना। डिफरेंस क्लियर हुआ? बाकी भी सब डिफरेंस सेम है, बाकी सब कुछ स्टमक के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे वो सब रहेगा। डिफरेंस क्या क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ये इसको क्या हुआ यार? एक सेकेंड ना, मैं वापिस रिज्वाइन करता हूँ इसको। ये, हाँ कर रहा हूँ, उसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं फिर से, 1 मिनट कर रहा हूँ, 1 सेकंड दो मेरे को बस, कर रहा हूँ उसको। यार अचानक ऐसे नेटवर्क इश्यूज कैसे क्या आ रहे हैं? आह, बाकी वीडियो ऑडियो तो सब क्लियर है ना अच्छे से? वीडियो और ऑडियो ओके ओके, कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, 1 मिनट दो मेरे को बस। 15 मिनट का टॉपिक बचा है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। नेटवर्क इशू आ रहा है यार। ज्वाइन हो जाए यार। हाँ, आ गया। 1 सेकेंड, हाँ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। सबके रिव्यूज आने चाहिए लेक्चर होने के बाद, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी प्रेजेंट हो सबके रिव्यूज आने चाहिए। तुमको जो भी ड्रॉबैक्स लगते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट, जो भी खास बात लगती है, वो सब बताओ बाद में मेरे को, ठीक है। चलो आ जाओ। दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है सबको? बताओ सब लोगों को दिख रही है ना? हाँ, देखो ये सब डिफरेंस मैंने पहले ही बताया, डिफरेंस तुमको याद रखना है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, जो भी स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो होगा ही, डिफरेंस क्या क्या होगा वो मैंने यहाँ पर बता दिया तुमको, है ना। डिफरेंस क्या क्या होगा वो सब बता दिया है। देखो यहाँ पर ये हमारा फंडस का है, देखो गैस्ट्रिक पिट्स कम डीप है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप है ना गैस्ट्रिक पिट्स पाइलोरस के अंदर। तो ये डिफरेंस है जो तुमको याद रखना है। क्लियर? और ये जो सेल्स है, म्यूकस सेल, पराइटल सेल, चीफ सेल्स, ये सब किस में लेबल करोगे? अपने फंडस के अंदर, पाइलोरस के अंदर लेबल मत करो इसको, है ना। ऑल राइट। पाइलोरस के अंदर क्या खास बात है, पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, पाइलोरिक ग्लैंड्स, ये देखो पाइलोरिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पाइलोरिक ग्लैंड्स इन लैमिना प्रोप्रिया, ये चीज याद रखो। पाइलोरस के अंदर पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। बाकी सब तो फीचर्स एज इट इज सेम है ना। क्लियर? स्टमक क्लियर है सबको? स्टमक। अगला आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल कॉलमनार है विथ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स एब्सेंट किस में है? स्टमक के अंदर। इसके अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, विलस प्रेजेंट है। अगर तुमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर विलाय दिख रहे हैं तो वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर शोज ट्यूबुलर इन्वेजिनेशंस फ्रॉम बेस ऑफ विलस। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास विलस है, ये विलस है, अब विलस के पास से क्या होता है, ट्यूबुलर ऐसे इन्वेजिनेशन होता है, डीप है ना ऐसा। देखो ये विलस है और ट्यूबुलर ऐसे इन्वेजिनेशन है। तो ये जो होता है ये ईसीजी बन गया क्या? ईसीजी बन गया है तो, है ना। ईसीजी जैसा ही दिख रहा है वो, ठीक है कोई नहीं। ये जो इन्वेजिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन, जो इसका नाम है याद रखो, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। तो ये याद रखो। तो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन दे आर लाइंड बाय, किससे लाइंड होते हैं ये? लाइंड बाय कॉलमनार एंड गॉबलेट सेल्स। इसके अंदर पैनेज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पैनेज सेल्स याद रखो, दे सीक्रेट लाइसोसाइम। लाइसोसाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, सबको पता होगा लाइसोसाइम। फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल।
फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सेम म्यूकोसा के अंदर भी और एक्सटर्ना के अंदर भी, और सीरोसा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो तीन होते हैं हमारे पास, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम के अंदर जो है, विलस के अंदर जो है, सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, विलस विद सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। और ग्लैंड का नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। देखो यहाँ पर डायग्राम, तुमको डिओडिनम क्लियर हुआ, डिओडिनम, डिओडिनम क्लियर है, ऑल राइट। अगला जेजुनम। जेजुनम पढ़ने के पहले इलियम सुनो। इलियम के अंदर क्या दिखता है, लिम्फोइड फॉलिकल्स इन द म्यूकोसा। लिम्फोइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं अगर मेरे को म्यूकोसा के अंदर। सब लोग बताओ लिम्फोइड फॉलिकल्स कौन से सेल्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट। लिम्फोइड फॉलिकल्स बी लिम्फोसाइट, बी बी बी, हाँ एकदम बढ़िया है। पढ़ रहे हो मतलब तुम लोगों ने, अच्छा किया है, कल का पीडीएफ पढ़ के आए हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। तो लिम्फोइड फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, और इसको ही हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस। तो पेयर्स पैचेस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलियम के अंदर। देखो स्लाइड, यहाँ पर हमारे पास क्या है, विलस है, विलस प्रेजेंट है, फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और ये सब म्यूकोसा के अंदर ये देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स ऐसे गोल गोल के लिम्फोसाइट भरे हुए, तो ये लिम्फोइड फॉलिकल्स जिनको हम लोग पेयर्स पैचेस बोलते हैं। फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सीरोसा, ये सब यहाँ पर इलियम। तो अगर तुमको क्या दिख रहे हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं, तो वो क्या है, इलियम। अगर तुमको ब्रूनर्स ग्लैंड दिख रहे हैं तो डिओडिनम। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो जेजुनम। देखो जेजुनम के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है सब म्यूकोसा के अंदर, तो ये जेजुनम। यहाँ पर एक पॉइंट है प्लाइका सर्कुलरिस, है ना, प्लाइका सर्कुलरिस, ये पॉइंट अच्छे से देखो। प्लाइका सर्कुलरिस का जो ऊपर वाला एक क्या होता है, परमिनेंट, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है ना, परमानेंट है ना, परमानेंट, एक सेकंड, यार परमानेंट, परमानेंट की स्पेलिंग क्या होती है यार, परमानेंट है ना, परमानेंट। परमानेंट ट्रांसवर्स फोल्ड है ऊपर के साइड में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाइका सर्कुलरिस। किस में प्रेजेंट होता है, जेजुनम के अंदर। तो ये ऊपर दिख रहा है, थोड़े से फोल्ड्स दिख रहे हैं तुमको, तो ये क्या है, प्लाइका सर्कुलरिस। क्लियर। तो ये जेजुनम की स्लाइड है, पहचान लोगे, तीनों को डिफरेंशिएट कर लोगे। देखो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं। ये कौन सी स्लाइड है बताओ, लिम्फोइड फॉलिकल्स, कौन सी स्लाइड है वाली, लिम्फोइड फॉलिकल्स। लिम्फोइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं सब म्यूकोसा में, कौन सी स्लाइड है ये, इलियम, इलियम, ग्रेट, इलियम है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो ये ब्रूनर्स ग्लैंड दिख रहा है, अब डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये जेजुनम, तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। ऑल राइट, आगे आ जाओ, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या याद रखो, किसका जो इपिथेलियम है, दैट इज सिंपल टॉल कॉलमनर विद गॉबलेट सेल्स, विलस एब्सेंट, विलस एब्सेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, विलस एब्सेंट। और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन फिर भी प्रेजेंट है ना, जो क्रिप्ट्स है वो प्रेजेंट है बट विलस एब्सेंट है। पैनेट सेल्स भी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। पैनेट सेल क्या सिक्रीट कर रहा था बताओ एक बार सब लोग, पैनेट सेल क्या सिक्रीट कर रहा था, पैनेट सेल क्या सिक्रीट कर रहा था, बताओ। लाइसोजाइम, दिशा केतन एकदम बढ़िया, लाइसोजाइम, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, इपिथेलियम। फिर उसके बाद क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, वही सब है। फिर रिड्यूस टू थ्री डिसकंटिन्यूअस बैंड, हाँ ये पॉइंट देखो, जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज रिड्यूस्ड टू थ्री कंटिन्यूअस बैंड्स कॉल्ड एज टीनिया कोलाई, टेनिया कोली, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन टीनिया कोलाई। अब देखो ये तुमको इंटेस्टाइन के ऊपर ये दिखता है क्या है, ये टीनिया कोलाई, ये टीनिया कोलाई दिख रहा है क्या सबको, ये टीनिया कोलाई बोलते हैं इसको, टीनिया कोलाई, है ना। तो ये टीनिया कोलाई किससे बन रहा है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वाला ही जो है वो ये टीनिया कोलाई को बनाता है, वही पॉइंट है। तो क्लियर हुआ टीनिया कोलाई क्या होता है, क्लियर हुआ ना। हाँ टीनिया कोलाई किससे बन रहा है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल से। और यहाँ पर याद रखो, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना इज मच मोर थिकर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना इज मच मोर थिक एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
और उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दे कॉज सैक्यूलेशन एंड हॉस्ट्रेशन। आप तुम देख रहे हो है ना, ये जो होता है एक एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन, ये वाला, इसको हम लोग हॉस्ट्रा बोलते हैं, हॉस्ट्रा। तो जो हॉस्ट्रा बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर? सीरोसा के अंदर क्या है? फैट फील्ड पॉकेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एपेंडाइसिस एपिप्लोइस। याद रखो, इसको नहीं भी याद रखोगे चलेगा, सिर्फ फैट फील्ड पॉकेट्स होते याद रखो। ये देखो स्लाइड, देखो यहाँ पर विलस एब्सेंट है बट यहाँ पर क्रिप्स प्रेजेंट है। देखो सॉरी थोड़ा बाहर चले गया मैं, क्रिप्स प्रेजेंट है बट विलस एब्सेंट है ना। फिर यहाँ पर देखो मस्कुलरिस म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है। फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना देखो बहुत ज्यादा ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। टीनिया कोला है, मैंने पहले बताया था। लॉन्गिट्यूडनल वाले जो होते हैं, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल, जो सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है ना बीच में ऐसे गोल 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 गोल, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। इनसे ही क्या बन रहा है? टीनिया कोला है ना, टीनिया कोला है। तो टीनिया कोला किससे बनता है? लॉन्गिट्यूडनल से। सो दैट्स ऑल। देखो टीनिया कोला किससे बन रहा है? लॉन्गिट्यूडनल से। ये स्लाइड है, पहचान लोगे लार्ज इंटेस्टाइन को? विलस एब्सेंट है, क्रिप्ट्स प्रेजेंट है। देखो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन प्रेजेंट है ना, क्रिप्ट्स प्रेजेंट है। पहचान लोगे? इजी है। ऑल राइट, अगला। अब अगला क्या है? अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का जो एपिथेलियम होता है दैट इज सिंपल कॉलमनार विद गॉबलेट सेल्स। क्रिप्ट्स जो है वो शॉर्ट होते हैं और थोड़े से इरेगुलर होते हैं, और लिम्फोइड नोड्यूल्स दिखते हैं सब म्यूकोसा। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। लार्ज इंटेस्टाइन की तरह ही होता है, सिर्फ क्रिप्ट जो है वो शॉर्ट होते हैं और इरेगुलर होते हैं, और लिम्फोइड नोड्यूल्स दिखते हैं हमको सब म्यूकोसा के अंदर। क्या दिखते हैं? लिम्फोइड नोड्यूल्स। लिम्फोइड नोड्यूल्स देखो सेम है ना, सर्कुलर यहाँ पर लूमेन है, फिर यहाँ पर इपिथेलियम वगैरह भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर सब म्यूकोसा के अंदर देखो लिम्फोइड फॉलिकल्स या फिर लिम्फोइड नोड्यूल्स दिख रहे हैं, लिम्फोइड नोड्यूल्स। तो ये क्या है? अपेंडिक्स। बाकी सब लेयर्स एज इट इज सेम है। क्लियर? अपेंडिक्स क्लियर? क्लियर है अपेंडिक्स? बना लोगे डायग्राम, ऐसे बना के आनी है एग्जाम में, ठीक है। अगला लिवर। अब लिवर और पैनक्रियाज है ना, लिवर पैनक्रियाज गॉल ब्लैडर। देखो खत्म करते हैं इसको। लिवर बहुत इजी स्लाइड है लिवर की। लिवर के अंदर सबको पता है, लिवर के अंदर हेक्सागोनल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। सॉरी हिपैटोसाइट नहीं, हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। जो हेक्सागोनल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या होता है? हिपैटिक लोब्यूल। उसके अंदर मिडल के अंदर सेंट्रल वेन होती है, और कॉर्नर के ऊपर क्या होता है? पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड किससे बनता है? बाइल डक्ट। ये देखो पोर्टल ट्रायड किससे बनता है बताऊंगा, अभी 1 मिनट में बताता हूँ, है ना। पॉइंट क्या याद रखो, ब्लड फ्लो है वो कहां से होता है? पेरीफेरी से लेके सेंट्रल वेन तक, मतलब पेरीफेरी से सेंट्रल वेन की तरफ। और बाइल फ्लो कहां पे होता है? ऑपोजिट, मतलब हिपैटोसाइट से लेके बाहर की तरफ, मतलब बाइल डक्ट की तरफ। तो बाइल फ्लो ऑपोजिट, ब्लड फ्लो जो है पेरीफेरी से सेंट्रल। हिपैटोसाइट्स कैसे होते हैं? पॉलीहेड्रल होते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियर दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। बहुत सारे हिपैटोसाइट्स कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होंगे, और उनके बीच में खाली स्पेस होगी जिसको हम लोग साइनोसॉइड्स बोलते हैं, विच इज लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स एंड कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली बताओ मेरे को। कफर सेल्स कोई बता सकता है? कफर सेल्स क्या होते हैं? मैंने कल एक लिस्ट दी थी नीट पीजी के लिए कि ये टाइप ऑफ सेल अलग अलग टिश्यू में उनके अलग अलग नाम है। कफर सेल्स एग्जैक्टली होते क्या है? मैक्रोफेज। यार बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग, मैक्रोफेज जबरदस्त। ये मैक्रोफेजेस होते हैं, है ना, मैक्रोफेजेस, ठीक है, कफर सेल्स। फिर स्पेस बिटवीन, स्पेस ऑफ डिसे क्या होता है? बिटवीन हिपैटोसाइट्स एंड साइनोसॉइड एपिथेलियम स्पेस ऑफ डिसे प्रेजेंट होता है। अब ये देखो सिंपल है, हिपैटिक लोब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे को, बेंजीन की तरह है ना। बेंजीन तुम्हारा फेवरेट, तुमने नीट के टाइम पे बहुत बनाया होगा है ना बेंजीन, मेरे को याद नहीं आ रहा बेंजीन। तो ये सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है, फिर ये ऐसे कुछ जो है कॉर्ड्स के फॉर्म में जो है हिपैटोसाइट्स अरेंज होते हैं, उसके बीच में साइनोसॉइड्स होते हैं। फिर कोपरे में पोर्टल ट्रायड है, ट्रायंगुलर एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है? पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड कौन कौन बनाता है? पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड हिपैटिक आर्टरीज, ये क्या बनाते हैं? पोर्टल ट्रायड और हिपैटिक साइनोसॉइड्स। और ये जो स्पेस है ये क्या है? स्पेस ऑफ डिसे बिटवीन हिपैटोसाइट्स एंड साइनोसॉइड एपिथेलियम। तो ये लिवर है। देखो माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है? लिवर, लिवर क्लियर है। ऑल राइट। पैनक्रियास। पैनक्रियास भी बहुत इजी है ना। पैनक्रियास डुअल ग्लैंड है, सबको पता है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। अब एक्सोक्राइन वाला मेजर पोर्शन होता है, एक्सोक्राइन पोर्शन कौन बनाता है? सीरस एसिनाई बनाता है। एक सेकंड दो मेरे को। हाँ चलो, क्या बोल रहा था मैं? एक्सोक्राइन पोर्शन कौन बनाता है? सीरस एसिनाई बनाता है। अब सीरस ग्लैंड और पैनक्रियास ऑलमोस्ट सेम दिखता है, सीरस सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास। डिफरेंशिएट कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो एंडोक्राइन पोर्शन है, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो कि एंडोक्राइन वाले इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं, वो सब सेल्स को क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, ये प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा पैनक्रियास के अंदर। और ये किससे बनता है एक्सोक्राइन पोर्शन? सीरस एसिनाई से। मुझे बताओ सीरस एसिनाई
पेल होते हैं या डार्क होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूकस एसिनी? पेल होते हैं या डार्क होते हैं? बताओ, पेल या डार्क एज कम्पेयर टू म्यूकस? डार्क। म्यूकस एसिनस के कंपेयर में डार्क। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो म्यूकस सीरस एसिनस कैसे होते हैं? डार्क होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूकस एसिनस। फिर इसके अंदर जो है सेंट्रो एसिनर सेल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, हॉलमार्क ऑफ पैनक्रियास। ये भी आई थिंक ये कोई तो पीवाईक्यू आ चुका है इसके पहले, नीट पीजी आया ना सीटी में। हॉलमार्क ऑफ पैनक्रियास क्या है? सेंट्रो एसिनर सेल, स्मॉल पेल सेल इनसाइड द एसिनस। एसिनस के अंदर स्मॉल पेल सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रो एसिनर सेल। अब एक तुमको डक्ट समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम डाली यहाँ पर। देखो ये क्या है? सेंट्रो एसिनर सेल है मान लो। ये क्या है? बीच वाले सेंट्रो एसिनर सेल। उनके बीच से क्या निकलता है? इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट कहाँ पे जाती है? इंटरलोब्युलर डक्ट। और इंटरलोब्युलर डक्ट किसमें खुलती है? हमारे पास मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये थोड़ा सा याद रखो है ना, हिस्टोलॉजी स्लाइड के अंदर ये डक्ट दिखते हैं तुमको, है ना। देखो ये क्या है? इंटरकैलेटेड डक्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनसाइड द एसिनस। अगर तुम देखो अच्छे से तो ये क्या है? एसिनस। देखो एसिनस, देखो एसिनस दिख रहा है तुमको? एसिनस, एसिनस। और इसके अंदर एक डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है। तो इस डक्ट का नाम क्या है? इंटरकैलेटेड डक्ट। ये डक्ट कहां से निकली? एसिनस से निकली। फिर ये डक्ट किस में जुड़ी? इंटरलोब्युलर, इंटरलोब्युलर डक्ट। वो किस में जुड़ी? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। याद रखो डक्ट सिस्टम। तो स्लाइड के अंदर देखो सीरस एसिनाई दिख रहे हैं बहुत सारे, फिर यहाँ पर इंटरलोब्युलर डक्ट दिख रही है, फिर इंटरलोब्युलर डक्ट है, इंटरकैलेटेड डक्ट है, और ये देखो ये वाले सेल्स दिख रहे हैं, पेल, थोड़े से पेल सेल्स दिख रहे हैं ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो क्या है? एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास, है ना। तो देखो इंट्रालोब्युलर डक्ट जो है इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल, और इंटरलोब्युलर डक्ट इज लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। ये याद रखो थोड़ा सा, है ना, दैट्स ऑल। और ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये एसिनस के कंपेयर में थोड़े से पेल दिखते हैं, है ना। तो ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्लियर हुआ सबको? पैनक्रियास क्लियर हुआ? ऑल राइट। गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर बहुत इजी है। म्यूकोसा, नो सब म्यूकोसा। गॉल ब्लैडर के अंदर सब म्यूकोसा एब्सेंट है, नो सब म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर क्या है? एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनर, नो गॉबलेट सेल्स, लैमिना प्रोप्रिया है, फोल्ड्स प्रेजेंट है, म्यूकोसा के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट है, और नो मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा एब्सेंट है गॉल ब्लैडर के अंदर, नो म्यूकोसा। मस्क्यूलर लेयर के अंदर क्या है? इररेगुलर स्मूथ मसल बंडल्स मिक्स्ड विद कोलेजन एंड इलास्टिक टिश्यू। याद रखो इसको। और सीरोसा एडवेंटिशिया। देखो बहुत सिंपल है। देखो सब म्यूकोसा नहीं दिख रहा है, मस्क्यूलरिस इंटरना नहीं दिख रहा है, फिर फाइब्रोमस्क्यूलर कोट है, फिर सीरोसा है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विदाउट गॉबलेट सेल। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। तो समझ गए? जीआईटी हमने खत्म किया अच्छे से, समझ गए? तो देखो हमने खत्म क्या क्या किया है एक बार देख लेते हैं। हाँ बहुत पढ़ लिया यार, है ना। देखो खत्म क्या हुआ? जीआईटी खत्म, जीआईटी खत्म, पैनक्रियास खत्म, लीवर खत्म। आप देखो, अब थोड़ा तुमको होमवर्क देने की बारी आ गई है क्योंकि टाइम बहुत कम है। सीएनएस और स्पेशल सेंसेस, अब इसके बारे में देखो। हाँ ध्यान से, मैंने क्या लिखा है। कितने पेजेस हो गए रे? आज हमने 38 पेजेस पढ़े इन टोटल, 38 पेजेस 1.5 घंटे में। सोचो तुम, इतने फास्ट पढ़ना होता है हिस्टोलॉजी। देखो आप, ये कुछ स्लाइड्स है जो तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे खुद से। रेटिना, कॉर्निया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ये खुद से कर लोगे क्या? कर लोगे क्या बताओ? कर लोगे या फिर देखो खुद से मत करो, क्या करो, मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ इसको पढ़ने की। और ये जो भी मैंने पढ़ा है ना यही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा 90% जो हिस्टोलॉजी कवर हो जाता है इसमें, 100% तो गारंटी नहीं दे सकते। कुछ भी पूछ सकता है वो, एनल कैनल रेक्टम, बहुत रेयर चीज है, नहीं पूछेगा। लेकिन 90% यहाँ पर खत्म होता है अगर तुम्हें 4 स्लाइड्स और खत्म करते हो तो ये स्लाइड्स पढ़ने के लिए मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ। जो भी 24 लोग मौजूद हो, अगर तुमको इसमें से नेक्स्ट कल क्या करना है, मेरे को ये जो सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी इसका पीडीएफ ग्रुप पे डालना है। तो कल दोपहर 3 बजे तक मेरे को क्या करो, तुम में से तुमको जो भी इसमें से अच्छा लगता है, सपोज किसी को रेटिना, अगर रेटिना के नोट्स बनाओ एक पेज के अंदर, एक पेज के अंदर, उस पेज के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसके लेयर्स, उसकी हिस्टोलॉजी, वो समराइज करके लिखो। जिसको कॉर्निया पसंद है वो कॉर्निया के बारे में लिखो, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स पसंद है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखो, जिसको सेरेबेलर आता है वो सेरेबेलर लिखो, और मेरे को भेजो। अगर मेरे को तुम में से जिसका बेस्ट लगेगा नोट्स ये चारों टॉपिक्स का, उसका नोट्स मैं इस पीडीएफ के अंदर ऐड करूंगा। खुद का नहीं ऐड करूंगा मैं, ठीक है, जिसका भी बेस्ट रहेगा उसका मैं इस पीडीएफ के अंदर ऐड करूंगा। और इसके नीचे तुम्हारा पब्लिसिटी मतलब तुम्हारा नाम जाएगा कि तुम्हारी तरफ से जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आया है इस स्लाइड के लिए, ठीक है। और ये पीडीएफ बहुत ज्यादा सर्क्यूलेट होने वाली है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, बहुत
तुम सोच भी नहीं सकते उतना सर्कुलेट होना। तो समझ गए तुमको, जो भी तुमको अच्छा लगता है इन चारों में से, या फिर इसके अलावा भी अगर कुछ स्लाइड्स छूट गए होंगे हमारे, तुमको इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ने में, तो उसका भी तुम मेरे को 1 या 2 पेज के अंदर बना के भेजो, और वो मैं मेन नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और कल तुमको इवनिंग में पूरा सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी का पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? अच्छा काम दिया है मैंने तुमको, है ना। तुम्हारा एक तो नाम भी जाएगा, उसके साथ साथ क्रेडिट भी जाएगा, और पीडीएफ सर्कुलेट भी होगा। तो ये है सिस्टेमिक हिस्टोलॉजी। देखो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे तो हिस्टोलॉजी जैसा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। देखो हमने 3 घंटे में मैंने तुमको टॉपिक समझा दिया पूरा हिस्टोलॉजी का, तो तुमको रिवाइज करने में 1.5 घंटा भी नहीं लगना चाहिए हिस्टोलॉजी। इसका फायदा क्या है, एक तो तुमको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मदद मिलेगी, फिर उसके साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिकल के अंदर स्पॉटिंग के अंदर, फिर स्लाइड आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड ईयर के अंदर पैथोलॉजी के अंदर, फाइनल ईयर में सर्जरी के अंदर, सब जगह इसका यूज है। तो अच्छे से कवर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दैट्स ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? इसके हिस्टोलॉजी से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, या फिर कुछ दूसरा भी पूछ सकते हो। 5 मिनट दे रहा हूं तुमको, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। पढ़ाई रिलेटेड, नॉन पढ़ाई रिलेटेड, कुछ भी चलेगा। देखो, और चैनल चैनल सब लोग सब्सक्राइब करो, है ना। यूट्यूब पे जाओ, प्रसन्ना काबरा एमबीबीएस सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर वीडियोस मिलेंगे तुमको हिस्टोलॉजी के। ये जो आज का शूट हुआ है ना, ये अपलोड होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन अपलोड होगा तो इस चैनल के ऊपर मिलेगा, है ना। कोई डाउट है किसको? कल भेजो यार प्लीज, मैं खुद से नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे भरोसे पे हूँ, ठीक है। जो भी मौजूद हो, तुम अपना बेस्ट ट्राई करो नोट्स बनाने का, और मेरे को भेजो। जिसका मेरे को नोट्स सबसे बेस्ट लगेगा उसका मैं इसमें ऐड कर दूंगा पीडीएफ में। तो थैंक यू सो मच गाइस, हिस्टोलॉजी लाइक नेवर बिफोर। कमेंट्स, रिव्यूज सबके आने चाहिए, जो भी प्रेजेंट हो। अभी जैसे मीटिंग खत्म होगा, 5 मिनट के अंदर सबके रिव्यूज आने चाहिए। मीटिंग कैसी लगी, हिस्टोलॉजी कैसे लगा, हिस्टोलॉजी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। मेरा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को पूरे 7 दिन लगे मेरे को इस हिस्टोलॉजी खत्म करने में, 7 डेज। 7 डेज के अंदर मैंने खुद की पढ़ाई कुछ भी नहीं की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खुद का फाइनल ईयर का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, थर्ड माइनर का एक भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ हिस्टोलॉजी पढ़ा है ये 7 दिन के अंदर। इसलिए इतना अच्छा पीडीएफ बन पाया। तो थोड़ा सा सपोर्ट करते जाओ, पीडीएफ को सर्क्यूलेट करो अच्छे से, और इस पे मजे करो तुम लोग, है ना। बहुत अच्छा पीडीएफ है ऐसा मेरे को तो लग रहा है। और सबके रिव्यूज दो यार, 5 मिनट के अंदर रिव्यूज दो, मेरा दिन बन जाएगा अगर रिव्यूज दोगे तुम, ठीक है। चलो खत्म करें गाइस, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। 3 बजे तक भेजो मेरे को, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।